ना सबको पता चल जाता है क्या कि भगवान का अवतरण क्यों होता है, कि जब जब बताने का मेरे को जरूरत नहीं है, सबके ना कंठ में, पेट में, दिमाग में, सब जगह ये श्लोक ऐसे भरा होगा ये वाला। और आके करते क्या है, आते कब है, ये तो बताया ये वाले श्लोक में। तो उसके लिए ये बहुत सुंदर श्लोक है क्या, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो जनरली जो नए, जो भक्त होते हैं, जो शुरू शुरू में जब पढ़ते हैं गीता और जो कुछ ऐसे सुनते हैं, तो उनको यही लगता है कि भगवान का अवतरण होने का कारण क्या होता है, असुरों का वध करना और धर्म धर्म का स्थापना करना। जो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो उसको भूल ही जाते हैं। तो ये जो श्लोक है ना, उसमें सबसे जो पहला टर्म है, परित्राणाय साधु नाम। जो साधु लोग होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, उनका परित्राण करने के लिए भगवान अवतरण होता है। तो वही जो आज का जो प्रसंग है हमारा, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का जो प्रसंग है, उसमें हम यही मुख्यतः देखेंगे। जब नरसिंह देव जब प्रकट होते हैं, तो उन्होंने ऑब्वियसली हिरण्यकशिपु का तो वध किया ही, लेकिन साथ में जो जो प्रेम, जो भाव प्रकट किया है प्रहलाद महाराज के लिए, वो कुछ नया होगा। अगर आप लोग देखेंगे, अगर ध्यान पूर्वक अगर आप श्रवण करेंगे, तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो जनरली, अच्छा आप में से बताइए कौन कौन भक्त हैं यहाँ पे, जो जनरली इस्कॉन टेम्पल से कोई यात्रा में या कोई ऐसे ट्रैवल में गए हैं यहाँ पे, हाथ उठा सकते हैं ऐसे। बस रमेश्वर प्रभु, अच्छा सुरेखा माता जी, बहुत सारे भक्त गए होंगे। तो ना इस्कॉन टेम्पल में या गौड़ी जो संप्रदाय है, तो वहां पे नरसिंह देव को एक कॉन्ट्रैक्ट दे के रखते हैं सारे भक्त लोग, कि जैसे ही बस में बैठो, गाना गाते हैं ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, भक्त लोगों का भी गाना होता है, मंदिर से निकलते ही। जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, नरसिंह आरती करो, नरसिंह आरती करो सबसे पहले। तब भगवान नरसिंह देव को जो प्रोटेक्शन वाला जो जो कॉन्ट्रैक्ट है, सारे भक्तों ने, गौड़ीय भक्त जो जितने भी गौड़ीय वैष्णव है, सबने दे रखा है। और सबसे पहले आप कोई भी यात्रा देखो, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ होगा, तो सबसे पहले नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। लेकिन एक चीज जो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली भक्त लोग ना, ये जो एस्पेक्ट है नरसिंह देव का, ये बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम पढ़ा है जनरली भक्तों ने, कि जो नरसिंह देव है वो ऐसा नहीं है कि उनको बस विघ्न विनाशक ही बोला जाता है। मतलब जनरली अगर कुछ रास्ते में विघ्न आ रहा है, या कुछ भौतिक आध्यात्मिक जो भी कुछ विघ्न आ रहा है, तो उसका विनाश करने के लिए नरसिंह देव है, ये तो है ही। लेकिन जो हमारा जो भागवत है, हम लोग आज भागवत श्रवण करेंगे, भागवत हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भागवत के मुख्य जो टीकाकार हैं कुछ गौड़ीय संप्रदाय में हमारे, जैसे बलदेव विद्याभूषण जी हैं। शिला प्रभुपाद ने जो अपना श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन लिखा है, तो हमेशा कोट करते हैं बलदेव विद्याभूषण जी को, श्रीधर स्वामी को। तो ये हमारे मुख्य आचार्य हैं गौड़ीय संप्रदाय में, जिन्होंने बहुत ना परिश्रम से, बहुत तपस्या करके ये जो भागवतम है, भागवतम का जो पूरा जो श्लोक है, सारा श्लोकों के ऊपर अपना अनुवाद लिखा है। तो उसमें जो श्रीधर स्वामी हैं, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज्यादा ना ऐसे ऑथेंटिक बताया है, उनको ऑथराइज किया है कि जो श्रीधर स्वामी का जो टीका है, वो बिल्कुल सत्य है। अगर आपको भागवत पढ़ना है, भागवत समझना है, तो आपको किसके शरण में जाना होगा, आपको श्रीधर स्वामी के शरण में जाना होगा। तो ऑब्वियसली जो शिला प्रभुपाद का जो टीका है, शिला प्रभुपाद का जो कमेंट्री हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो उनसे ही इंस्पायर्ड है, हमेशा कोट करते हैं। हर कुछ चार पांच अगर श्लोक का अगर ट्रांसलेशन पढ़ोगे, आप अनुवाद पढ़ोगे, तो उसमें श्रीधर स्वामी का, बलदेव विद्याभूषण का नाम आ ही जाता है उसमें। तो जो श्रीधर स्वामी हैं, वो बहुत बड़े उपासक थे नरसिंह देव का, और नरसिंह देव को ही वो उपासना करते थे। और नरसिंह देव का उनको स्पेशल कृपा प्राप्त था भागवत पढ़ने का, समझने का। तो ये कुछ मैं एक बार पढ़ रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट मिला, तो मैंने ना लिख लिया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शिव जी ऐसे बताते हैं, शिव जी बता रहे हैं क्या, ये जो भागवत जो सब्जेक्ट है, जो भागवतम का जो जो मैसेज है, इतना आसान नहीं है कि कोई भी पढ़े, कोई भी समझ जाए।
इतना आसान नहीं है, सबके सबके पल्ले पल्ले में पड़ने वाली चीज नहीं है श्रीमद् भागवतम। तो बताते हैं शिव जी, आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवतम का संकलन किसने किया है? व्यास देव जी ने किया है। तो व्यास देव जी को तो पूरा ज्ञान है ही, व्यास देव जी को पूरा पूरा ज्ञान है श्रीमद् भागवतम क्या है। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं ना, आप सब लोग सुनोगे तो थोड़ा सा चौंक जाओगे आप लोग। शिव जी कहते हैं अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। इसका मतलब है अहम वेत्ति, श्रीमद् भागवतम के विषय में बता रहे हैं शिव जी कि श्रीमद् भागवतम है, कौन कौन जानता है? अहम वेत्ति, शिव जी कह रहे हैं मैं जानता हूं। अहम वेत्ति सुख वेत्ति, सुख वेत्ति कौन है? सुख, सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं, वो कहते हैं अहम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। व्यासदेव कि मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव जी के बारे में पता नहीं है व्यासदेव जी को समझ आता है कि नहीं आता है। ऐसा शिव जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के विषय में। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यासदेव जी को बिल्कुल आता ही नहीं है। इसके आगे ये बताना चाह रहे हैं कि व्यासदेव जी को तो पता ही है, उन्होंने संकलन किया है, उसके बाद इतना गुणगान अगर किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का, तो सुखदेव गोस्वामी को कितने अच्छे से आता होगा। और ये इन लाइन, ये जो म्यूट कर लीजिए आप, है ना। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं? अहम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह देव प्रसादम। मतलब शिव जी, मेरे को ही म्यूट कर दिया चलो कोई नहीं, बात नहीं। तो शिव जी को पता है, सुखदेव गोस्वामी को पता है, व्यासदेव को पता ही नहीं है, मतलब डाउट है व्यासदेव के ऊपर कि समझ आता है उनको कि नहीं आता है अच्छे से। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इसको, इस श्लोक को, जो ये जो लाइन है, इसको कंप्लीट करते करते क्या बोलते हैं? श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह देव प्रसाद। जो श्रीधर स्वामी हैं, जिनका टीका बहुत प्रसिद्ध है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, तो उनको कृपा प्राप्त है नरसिंह देव का भागवत समझने के लिए। तो हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि ना, भक्ति में जो भी कुछ विघ्न आता है या कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल आ रहा है हमारा, उसके लिए बस हमको नरसिंह देव का, कुछ अगर रुकावट आ रहा है तब हम नरसिंह देव के पास जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर भागवत भी आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप नरसिंह देव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नरसिंह देव के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो सत्र है उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे श्रीधर स्वामी के बारे में, कि अगर आपको भागवत समझना है, भागवत पढ़ना है, तो आपको श्रीधर स्वामी के ना छत्र छाया में जाना होगा। और उसमें से भी अगर खास करके जो नरसिंह लीला है, जो नरसिंह देव का जो पास टाइम है, वो समझना है, तब तो आपको श्रीधर स्वामी के ही चरणों में जाना चाहिए। अगर श्रीधर स्वामी का अगर कृपा प्राप्त हो, अगर आपको श्रीधर स्वामी का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे नरसिंह लीला। इसलिए अभी हम स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने क्या नहीं अभी। तो सबसे पहले हम नरसिंह देव और श्रीधर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और नमन करेंगे कि हमको अच्छे से समझ आए, ताकि हम जो नरसिंह लीला है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में आप सबको पता है 12 स्कंद हैं। आप सब लोग बहुत पुराने श्रोता हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, इसमें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। उसमें जो 7वां स्कंद है, उसमें नरसिंह देव का पास टाइम आता है। और उसमें 7वें स्कंद में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा अगर आप देखो, उसमें लगभग लगभग 15 अध्याय हैं, ऐसे 14-15 अध्याय हैं। तो 10 अध्याय, पहला 10 है अध्याय, इनको डेडिकेटेड है नरसिंह देव को, प्रहलाद महाराज को और उनके जो नित्य परिकर हिरण्यकशिपु को। आगे भी उनसे ही रिलेटेड कुछ शिक्षाएं हैं। तो इतना बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे श्रीमद् भागवतम में। तो जो हमारे पास जो समय सीमा होता है, वो तो उतना नहीं होता है कि हम पूरा पूरा डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं। शिव जी ना कथा का स्वादन, असली भागवतम का कथा का स्वादन करते हैं कौन? राम कथा और भागवतम का शिव जी करते हैं। शिव जी पार्वती जी के साथ जब भी चर्चा करते हैं तो बहुत गुणगान करते हैं। खास करके सबको पता है कि राम भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं शिव जी। साथ ही साथ वो श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं और जो पार्वती माता है उनके साथ चर्चा करते हैं। और सबको पता है कि कितने बड़े वैरागी हैं शिव जी, कि अपने गोद में, बगल में साक्षात माया देवी,
ना पार्वती माता जी हैं, उनको साक्षात माया देवी से ऐसे समझा जाता है। बगल में बिठा के हम लोग डरते हैं, कितने डरते हैं कि ना माया से दूर रखो भगवान, माया से दूर रखो। लेकिन शिव जी साक्षात माया देवी को बगल में बिठा के और भागवतम पढ़ते हैं, आस्वादन करते हैं, और बीच-बीच में धन्यवाद भी देते हैं। जब हम लोग रामायण जब पढ़ रहे थे एक बारी रामनवमी के समय से कुछ, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमेशा धन्यवाद भी देते हैं बीच-बीच में कि धन्य हो देवी कि आपके कारण, आपके आपकी उपस्थिति के कारण ऐसे मुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम भागवतम का, राम कथा का ऐसे चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने एक बारी और चर्चा किया था कि जो श्रोता होता है, जनरली क्या लोग कहते हैं ना कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो कृपा कर रहा है श्रोता लोगों पे, जो श्रोतागण है उनके ऊपर। लेकिन शिव जी उल्टा बताते हैं। शिव जी क्या बताते हैं कि देवी पार्वती माता से कहते हैं, देवी आपका कृपा है मेरे ऊपर। अगर श्रोतागण ही नहीं होंगे तो वक्ता किसको सुनाएगा? श्रोतागण होते हैं तो जो वक्ता होता है उसके पास ना ऐसे अवसर प्रदान होता है कि भगवान का गुणगान करे, भगवान के बारे में चर्चा करे। ऑब्वियसली जो हमारे जो शिला प्रभुपाद है, उनके गुरु महाराज थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे अगर आप प्रचार करने जाते हो और अगर वहां पे कोई भी ना हो तो दीवारों को आप लेक्चर दे के आओ, दीवारों को कथा सुना के आओ। तो हम लोग नरसिंह कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और ना इसका बैकग्राउंड अगर आप सबको पता ही होगा कि नरसिंह देव प्रकट होने से पहले सबसे पहले हिरण्यकशिपु पिक्चर में आते हैं। हिरण्यकशिपु क्यों आते हैं? हिरण्यकशिपु का भी पीछे ना रिलेशन है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि धारा प्रवाह बोलते हैं ना, तो जो श्रीमद् भागवतम है असली में उसमें धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह का मतलब क्या होता है ना, उसमें कोई रुकावट है ही नहीं। जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि नदी बह रही है, गंगा नदी जैसे बहती है, तो बहने का मतलब है कि उसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट आ गया तो फिर उसको नहीं बोलेंगे कि नदी बह रही है। तो हमारा भागवतम भी ऐसा ही है, उसमें कोई रुकावट नहीं। आप प्रथम स्कंद से स्टार्ट करो, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से स्टार्ट करो, बिल्कुल धारा है। बिल्कुल जब तक 12वें स्कंद तक आप चले जाओगे, लास्ट तक चले जाओगे, तो ये बिल्कुल धारा है। कहीं पे ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं रुकावट है, बिल्कुल फ्लो है, कंटीन्यूअसली ऐसे आप पढ़ोगे, प्रथम स्कंद पढ़ोगे, वो कनेक्टेड है दूसरे स्कंद से, तीसरे स्कंद से। तो जो भी हम कुछ भी पास्ट टाइम पढ़ते हैं ना, कुछ भी लीला पढ़ते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं भागवतम से, तो उसका कनेक्शन होता है कुछ ना कुछ पीछे से। तो सिमिलरली ऐसे जो हमारा नरसिंह लीला है, इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है पीछे से। क्या कनेक्शन है? आप सबने वराह देव का नाम सुना होगा। वराह देव भगवान के अवतार हुए और हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा। वो भी हिरण्यकशिपु के बड़े भाई थे। हिरण्यकशिपु के भाई थे और उनका जैसे नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु का एनकाउंटर हुआ होगा, अभी हुआ नहीं है। अभी हम लोग आज की कथा में होपफुली हम करवा पाएंगे। उसी तरीके से वराह देव का और हिरण्याक्ष का भी एनकाउंटर हुआ था एक बार। अब वो पास टाइम में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम उसमें चले जाएंगे तो हम नरसिंह लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है कि हिरण्याक्ष जो है हिरण्यकशिपु का भाई है और उसने किया क्या था, पृथ्वी को ही छुपा लिया था समुद्र में लेके जाके। और जो लंबा लंबा कथा को हम छोटा में करके ऐसे समझते हैं कि हिरण्याक्ष को जो वराह देव है उन्होंने उनका वध किया था और एक थप्पड़ लगाया था। ऐसे लिखा है भागवतम, जब आप पढ़ोगे ना तो कान के नीचे लगाया था, कान के नीचे ऐसे लिखा है एग्जैक्टली ऐसे, और एक थप्पड़ में ही वो मर गया था। और जैसे वो मरा तो पहले हिरण्यकशिपु को क्या लगता था कि जो विष्णु है, जो भगवान है, वो ना सबके लिए बराबर है ऐसे। लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ ना, हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह देव ने, तो उसने उसके मन में ना ग्रज आ गया। यही डिफरेंस होता है एक्चुअली, जो जो देवता और दानव में ना, देवता और राक्षस में यही डिफरेंस होता है। राक्षस लोग अपने मन में ग्रज पाल लेते हैं और ग्रज क्या होता है, वो देखते नहीं है गलती किसका है, वो अपने परिवार से इतना आसक्त होते हैं ना। जनरली हम लोग सोचते हैं क्या कि हम लोग ही अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और हम लोग ही परिवार से आसक्त हैं। राक्षस लोग हम लोग से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, लेकिन वो आसक्त रहते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है उनकी, जब बात अपने ऊपर आएगा, आप सारा पास टाइम ले लो, रामायण में ले लो, महाभारत में ले लो, कंस का पास टाइम में ले लो, सब अपने अपने परिवार से बहुत आसक्त थे। लेकिन जैसे ही बात अपने ऊपर आता है ना,
तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे है हिरण्यकशिपु। तो उसने सोचा कि अब कैसे भी मेरे को विष्णु से बदला लेना है। उसने मेरे भाई का वध किया है, तो मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? और जैसे देवता और दैत्य का जब हम बात करते हैं ना, हम लोग हर बार देखते हैं इस्कॉन में जो डिवोटीज होते हैं ना, वो जनरली देवताओं का तो वैल्यू ही नहीं करते। तो सोचते हैं, अच्छा इंद्र, अच्छा ब्रह्मा जी, हमको तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो सीधा गोलोक जाना है। अरे ये तो पोस्ट पोजीशन है, हमको तो पोस्ट पोजीशन चाहिए ही नहीं है। ये लोग तो भौतिक संसार में ही है, 14 भुवन में है, फंसे हुए हैं, ये लोग भी हैं। फिलोसफी बहुत सुनते हैं इस्कॉन में डिवोटीज, तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन अंतर होता है, देवता और दैत्य में ना अंतर होता है। देवता क्या होता है ना, कुछ भी होगा आप देखोगे, कुछ भी होता है ना, इंद्रदेव को अगर कुछ भी होता है तो मुंह लटका के ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा जी से अगर कुछ हो पाया तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मा जी भी इंद्रदेव को लेके पहुंच जाते हैं विष्णु के पास, भगवान कृष्णा के पास। लेकिन राक्षस लोग यहीं पे ना मात खा जाते हैं। राक्षस लोग यही सोचते हैं, भगवत गीता में आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा, प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये श्लोक बिल्कुल आत्मसात किए हुए हैं। लास्ट का जो लाइन है ना, कर्ता अहम इति मन्यते, ये राक्षस लोग ऐसे ही मानते हैं कि अगर कुछ करना है तो दूसरे पे नहीं कर सकते भरोसा, करना मेरे को ही है, मैं ही करूंगा। तो हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही सिमिलर मेंटालिटी है यहाँ पे। उसने क्या सोचा, मेरे को विष्णु से बदला लेना है, तो करना होगा कुछ ना कुछ। तो जनरली क्या सोचते हैं, जैसे ना है बिहार में ना, मैं अभी बिहार में पटना आया हूँ, तो सारे एग्जाम्पल्स यहीं से याद आते हैं उनको। पटना में ना कुछ साल पहले ऐसे एक ट्रेंड चल रहा था, कहावत कि अगर बदला लेना हो ना तो यूपीएससी क्रैक करो। यूपीएससी क्रैक करेंगे और आईएएस ऑफिसर बनेंगे, फिर बदला लिया जाएगा उससे, ना इंतकाम लेंगे हम। तो राक्षसों भी ऐसे, राक्षस लोग भी जो होते हैं ना, राक्षस लोगों का भी अपना ऐसा साइकोलॉजी होता है क्या, वो बदला लेना है ना, ठीक है विष्णु से बदला लेना, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके इतना शक्ति प्राप्त करूंगा कि विष्णु क्या, विष्णु के बाप, विष्णु के दादा, सब सबको एकदम धाराशायी कर देंगे। आप रावण को देख लो, रावण ने इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, गर्मी में पता है वो कैसे तपस्या करता था रावण, चारों तरफ आग लगाकर बीच में बैठता था, फिर तपस्या करता था। ठंडी में कैसे करता था, पानी के बीच में जाके करता था। मतलब जिसको भगवत गीता में बताया गया ना कि मनोधर्म, अपने मन से जितना कड़ा से कड़ा तपस्या कर सकता है कोई व्यक्ति, उतना करता था रावण। और उसका वो कुछ नहीं है। जब हम हिरण्यकशिपु के बारे में जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो रावण उसके सामने कुछ है ही नहीं। रावण ऐसा लगेगा कि जैसे मूवी में देखते हैं ना, बड़ा डॉन और छोटा डॉन, तो छोटा डॉन भी नहीं है रावण हिरण्यकशिपु के सामने। अभी हिरण्यकशिपु ऐसा तपस्या करने का विचार करेगा, क्योंकि उसको अब लेना है बदला विष्णु से, भगवान से बदला लेना है। तो वो सोच रहा है, अभी प्लान कर रहा था कि मेरे को अब तपस्या करने जाना है। और तपस्या किस लिए करने जाना है, कि तपस्या करके मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होते ही जैसे वो प्रकट होंगे, मैं उनसे वरदान मांगूंगा। और वरदान क्या मांगना है, कि भगवान ब्रह्मा मेरे को अमरत्व का वरदान प्राप्त करो। तो ऐसा विचारधारा करके ना भक्त लोग ना, कई बार भक्त लोगों को भी अहंकार हो जाता है, बहुत तपस्या करते हैं। जब स्टार्टिंग में मेरे को याद है, मैं 4 5 6 साल पहले का बात याद है, जब स्टार्टिंग में मैंने माला करना, एकादशी फास्ट करना स्टार्ट किया था, तो हर एकादशी निर्जला करते थे। हर एकादशी कॉलेज चला जाता था, एकदम बिना पानी, बिना अन्न, बिना प्रसाद कुछ लिए कॉलेज चला जाता था, साइकिल चला के, बाइक चला के कॉलेज से आता था। और इतना जोश होता है ना, कि बाकी जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो कहते हैं कि देखो कुछ प्रसाद पालो, कुछ फ्रूट्स तो ले ही लो। हम कहते हैं नहीं, हमको तो निर्जला एकादशी करना है। ऐसे ना भक्तों को भी अभिमान हो जाता है क्या, कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो ये अभिमान ऐसे राक्षसों को भी होता है, राक्षस को बहुत ज्यादा होता है। हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, कि अब मेरे को वन में जाना है और तपस्या करना है। और जैसे उसने तपस्या करना स्टार्ट किया, तो आप सोच नहीं सकते हो जिस लेवल का उसने तपस्या करा है। आप आपके हमारे जो साधारण इंसान है, उसके समझ से, उसके बुद्धि से सबसे परे है। 1 साल नहीं, हम लोग कितना कितना घंटा हम लोग निर्जला फास्ट करते हैं। अभी पांडव निर्जल एकादशी आने वाला है, जून, आई थिंक 11 जून को ऐसा कुछ है। आधे भक्तों का हरि बोल हो जाता है, 24 घंटा बिना अन्न, बिना पानी, बिना फल फूल लिए हुए
सोचते हैं प्रभु जी अब अगर करना ही है तो ठीक है कर लेते हैं। ऐसा कुछ कुछ ऐसा है ऑप्शन है कि फल फूल ले सकते हैं 24 घंटे में। और अगर एक दिन 2 दिन विश्व पंचक होता है उसमें 5 दिन ना 5 दिन का तपस्या होता है। उसमें 5 दिन तपस्या करते हैं 5 दिन ऐसे फास्टिंग करते हैं। एक दिन ना गोबर थोड़ा सा लेते हैं, एक दिन दूध लेते हैं, एक दिन दही लेते हैं, ऐसे पंच द्रव्य जो होते हैं एक एक दिन लेते हैं। तो विश्व पंचक सबसे नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे रेयर ही गिने चुने भक्त होते हैं ना वो विश्व पंचक कर पाते हैं। 5 दिन का बात है। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या किया। 36,000 साल। और तपस्या इतना इंटेंस किया उसने। लास्ट में जाके उसने अपने एक पैर पे अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या करना शुरू किया। उसने सांस रोक लिया। और जैसे ही उसने सांस रोक लिया इतना इंटेंस तपस्या से पूरा जो ब्रह्मांड है जो तीनों लोक है उसमें इतना गर्मी हो गया, इतना गर्मी हो गया कि एकदम त्राही त्राही हो गया। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना लोग ऐसे तपस्या करना स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं सुनते हैं भागवतम में तो सबसे पहला नाम आता है इंद्रदेव का। सबसे पहला नाम आता है इंद्रदेव का। अगर कोई तपस्या करना शुरू करता है ना तो इंद्रदेव सबसे पहले डरते हैं कि भैया मेरा कुर्सी ले जाएगा ये, इसको रोको कैसे भी रोको। यहाँ पे तो पता नहीं मैंने पढ़ा है तो इंद्रदेव का नाम तो नहीं आया इसमें। लेकिन तीनों लोक में त्राही त्राही हो गया। ब्रह्मा जी के पास सब चले गए। और जैसा ऐसा कुछ भी समय होता है ना ये जो 14 भुवन है जो 3 लोक है ना जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम लोअर प्लैनेटरी सिस्टम और जो हम लोग जिस पे रहते हैं तीनों लोकों का स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी है। यहाँ पे इस सृष्टि का स्वामी ब्रह्मा जी है। तो यहाँ पे छोटा मोटा कुछ दिक्कत होता है तो सबसे पहले यही जाते हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सब। तो ब्रह्मा जी के पास जैसे ही ये लोग पहुंचे सारे देवी देवता ब्रह्मा जी अपने कमंडल लेके प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा नहीं था आज तक कि इतना भीषण तपस्या कोई कर सकता है। और तपस्या 36,000 साल आप सोच के देखो 36,000 साल अगर कोई तपस्या करता है और वो भी इतना भीषण तपस्या उसका शरीर का ऐसा हालत हुआ था ऐसा हालत हुआ था तो उसके शरीर में जो चींटियां होती है ना चींटियों का पहाड़ बन गया था। उसके शरीर में एक भी चमड़े बचे नहीं थे। सब सब खत्म हो चुके थे गल चुके थे। और पूरा जो सर है ना सर से धुआं निकल रहा है ऐसा वर्णन है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ना कुछ श्लोकों के माध्यम से लेके चलूं लेकिन मेरे को लगता है कि हम लोगों के पास उतना समय होगा ही नहीं आज की। बहुत बड़ा प्रसंग है नरसिंह देव का। मैं प्रयास करूंगा कुछ जो बहुत उत्तम जो श्लोक है बहुत अच्छे अच्छे जो श्लोक है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा उसको। और जो बाकी जो 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 टीचिंग्स है बाकी जो जो प्रसंग होगा उसको हम लोग ऐसे ही चर्चा कर लेंगे। उनके जो सर था ना हिरण्यकशिपु का सर से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था। ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो गए थे देख के कि ऐसा भीषण तपस्या आज तक तो मैंने देखा ही नहीं है किसी का। वो कमंडलू लेके प्रकट हो उन्होंने जल छिड़का। और जैसे ही जल छिड़का उनका जो शरीर था हिरण्यकशिपु का वापस से प्राप्त हो गया। वापस से ब्रह्मा जी के एकमात्र कमंडलू से जल छिड़कने। और वैसे हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो उससे पहले मेरे को अभी ना एक चीज याद आ गया कि हिरण्यकशिपु का जो फैमिली है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वर्णन किया उनकी एक बहन भी थी तीसरी आप सबको पता होगा। इनका नाम होलिका था है ना। होलिका जो कि अभी आगे का जो प्रसंग है उसमें उनका थोड़ा सा वर्णन आता है जिक्र होता है। और इनके अगर जनरली अगर हम जो पूर्ण कथा तब माना जाता है कि जिन कथा तो वैसे नरसिंह देव का है लेकिन अभी नरसिंह देव को आने में बहुत टाइम लग जाएगा। नरसिंह देव पता नहीं कब प्रकट होंगे अब हमारा स्पीड के ऊपर निर्भर करता है ना। जनरली कथा करते हैं क्या कृष्ण कथा करते हैं। तो कृष्ण भगवान को ना अपेयर कराते कराते उनका जन्म उत्सव कराते कराते बहुत टाइम हो जाता है। रामनवमी का कथा होता है तो राम भगवान बाद में आते हैं उससे पहले बहुत सारा कथा चलता है। तो अगर कथा पूर्ण कथा अगर करना है शॉर्ट में भी अगर अगर ना अगर क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कथा भी करना है अगर हम लोगों को तभी थोड़ा थोड़ा जो कैरेक्टर्स है उसको टच कर लेंगे तो ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि पूर्ण हो जाएगा हमारा कथा। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके आसपास के जितने भी परिकर होते हैं जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सबको पिक्चर में लेके आना चाहिए। तो जो हिरण्यकशिपु का जो फैमिली है आप सब लोगों ने गीता पढ़ा होगा ना तो गीता में परपट में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर उदाहरण है। मेरे को याद नहीं है कौन से अध्याय में है लेकिन बहुत सुंदर उदाहरण है कि
जो इनका फैमिली है, उनके माता पिता कौन है? सारे देवता और सारे जो दानव है ना, उनके पिता एक ही हैं, कश्यप मुनि ही है। कश्यप मुनि, उनकी दो पत्नियां थी, एक दीति और एक अदिति, आप सबको पता होगा। तो अदिति के जितने भी पुत्र हुए देवतागण हुए, और जो दीति हैं उनके दैत्य हुए। और जो दीति थी, जो दीति उनकी जो कश्यप मुनि की जो पत्नी थी, उनके ही ये तीन संतान है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और होलिका। तो इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है कि कैसे इन लोगों का ना, कैसे जन्म हुआ इन लोगों का। सिमिलर ऐसे ही कुछ है एनवी, जैसे जहां पे भी ना ईर्ष्या होता है, हम महाभारत जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही आता है, गांधारी और कुंती महारानी के बीच में। ये उन लोगों को, जैसे गांधारी को पता चलता है कि कुंती महारानी के है ना पुत्र हुए हैं, 5 पुत्र हुए हैं, गांधारी के एक भी नहीं है, तो उसको बहुत ना ईर्ष्या होता है उसके हृदय में। सोचती है गांधारी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुंती को 5 पुत्र हो गए, मेरे एक भी नहीं। तो वो अपना जो कोख है उसके ऊपर ना वो प्रहार करती है ऐसे, आउट ऑफ ना ईर्ष्या के कारण। तो सिमिलर ऐसा ही था, यहाँ पे भी ऐसा ही है। जो दीति है, दीति भी ना ईर्ष्या के कारण उसको ऐसा लगा कि मौसमी माता जी, आप म्यूट कर लीजिए। आप सब लोगों को समझ आ रहा है ना, सुन रहे हैं आप सब लोग? मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ, मेरे को डर लगता है कहीं सो ना गए हो सारे भक्तगण। आप सब सुन रहे हैं ना? ठीक है, हाँ आप प्रभु लोग जी। ऐसे कंफर्म करके बताते रहिएगा। और जी जैसे वीडियो प्रभु जी ऑफ होने सुन लगता रहे है तो मेरे को लगता है सब अच्छा सोने लग गया है क्या, तो आप नहीं लोग नहीं ना बीच बीच में दिखा दीजिएगा मेरे को कि अच्छा मैं नहीं हूँ, प्रभु इधर जी ही हम हूँ। सो नहीं रहे, सब जगह है यहाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम मैं ये बीच बीच में मैं कैमरा कंफर्म नहीं है करता ऑन, रहूँ। लेकिन हम सब जगह हुए हैं, आपको मजा आ ठीक रहा है, है ठीक, सुनने में। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अच्छा लग रहा है। गलत, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा लग तो रहा है। गलत समय में पुत्र प्राप्ति का विचार से दीति जो थी कश्यप मुनि के पास गए, और कश्यप मुनि ने मना किया कि ना, उन्होंने बताया कि अभी जो ये समय है, अभी जो वेला है, ये शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं है। कोई बात नहीं मौसी माता जी, नो नीड टू से सॉरी। तो उन्होंने उन्होंने माना नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके ऐसे 3 पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। अब ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम हिरण्यकशिपु को हम ले आए हैं हम पिक्चर में। और जैसे ही इन लोगों का जन्म हुआ ना, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और होलिका का, तो राक्षस लोगों का ना एक सिम्टम होता है कि जैसे ही उसका जन्म होगा, इतने जल्दी से बड़े हो जाते हैं ना, इतने जल्दी से बड़े हो जाते हैं। उसके पीछे भी एक वरदान है। अब एक एक चीज के पीछे इतना स्टोरी, इतना पास टाइम है कि अगर हम उसके पीछे जाएंगे, तो पार्वती माता का एक वरदान मिला हुआ है राक्षसों को ना। एक बार ऐसा हुआ था कि राक्षस को कोई ऐसे पैदा करके पहाड़ों के बीच में छोड़ के चले गए थे, तो जो पार्वती माता ने उनको वरदान दिया था कि ऐसा होगा कि अब जैसे ही दैत्य को जन्म लेगा ना, तो जन्म लेते ही वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का भी ऐसा ही केस था। जैसे ही वो जन्म हुआ, देखते 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 इतना विकराल रूप उन लोगों ने धारण कर लिया कि लोग डर गए कि कौन कौन पैदा हुआ है अभी, ऐसा। और उनका शेप इतना बड़ा था, रूप इतना बड़ा था, जब वर्णन आता है, जब भगवान नरसिंह देव जब प्रकट होते हैं, जब उन दोनों का आमना सामना होता है, तो वहां पे ऐसा उनका रूप का वर्णन होता है कि कितने बड़े रूप लेके ऐसे धारण किया उन्होंने। तो उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तो इसका पर्पस तो क्लियर था कि मेरे को क्यों तपस्या करना है। तपस्या करने के पीछे कारण एक ही था, क्या? कि मेरे को ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कैसे भी जो कुछ भी करना पड़े वरदान लेना है मेरे को। और वरदान में क्या लेना है कि अमरत ना, मेरे को मरना नहीं है कैसे भी। लेकिन यही अंतर है ना, पूरा शास्त्रों का ज्ञान होता है, राक्षसों को पूरा शास्त्रों का ज्ञान है। जब हिरण्याक्ष मरा था, हिरण्याक्ष का वध हुआ था वराह देव के कारण, तो जो उसकी स्त्री थी ना, उसकी जो पत्नी थी हिरण्याक्ष की, उसको बहुत काउंसलिंग दिया हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु राक्षस है, उसको पता है पूरा भगवत गीता, पूरा भागवतम सब उसने पढ़ा हुआ है, और सबका ज्ञान है हिरण्यकशिपु को। उसने पूरा ज्ञान दिया उसकी पत्नी को कि देखो, हिरण्याक्ष का तो वो शरीर था, आत्मा तो न मरता है ना, सबने पढ़ा है भगवत गीता में श्लोक, न हन्यते न हन्य माने शरीर। पूरा ज्ञान दिया उसने। लेकिन ज्ञान देने के लिए होता है, राक्षसों के पास ज्ञान खाली देने के लिए होता है। जैसे उसको अपने ऊपर जब अपने जीवन में उतारना होता है,
तो नहीं उतार पाते हैं। अभी देखो, उसको पता है कि ना व्यक्ति शरीर चेंज करता है, मरता है, जब जब शरीर किसी ने धारण किया है तो उसका मृत्यु अवश्य है, लेकिन अभी उसका इच्छा क्या है कि मैं मरूं ना कभी। और इसके पीछे कारण क्या है? क्रोध। क्रोध किसके पीछे? विष्णु। उसको विष्णु से बदला लेना है उसको। तो कारण यही है, इसी को आधार मान के, इसी को प्रभास मान के, प्रभास सूत्र मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हर चीज का ना प्रभास सूत्र होता है, जिसको थंब रूल बोलते हैं। भागवतम जब हम पढ़ते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है, एते चाम स्खला पुंसः कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम हृदय अन्ते युगे युगे। आप सब लोगों ने ये श्लोक सुना होगा। तो आचार्यगण बताते हैं क्या, कि जो भागवतम है, भागवतम का ये प्रभास सूत्र है। प्रभास सूत्र का मतलब क्या होता है ना, थंब रूल का मतलब क्या होता है, जब भी डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर, तो आपको थंब रूल के ऊपर आना है। तो भागवतम जब आप पढ़ रहे हो, कुछ समझ रहे हो, आपको उसका अर्थ, कुछ उसका अनुवाद, अगर कुछ इधर उधर समझ आता है ना, तो आपको लेके आना है कहाँ पे? कृष्णास्तु भगवान स्वयं, यही श्लोक के ऊपर लेके आना है। तो ऐसे ही इसको हम प्रभास मान के, इसको ना थंब रूल मान के, यहाँ से हम प्रिंसिपल सेट करके हम आगे बढ़ते हैं। और अभी प्रार्थना करना स्टार्ट किया है हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से। बहुत डिटेल में उसने प्रार्थना किया है ब्रह्मा जी से। और प्रार्थना करने के बाद उसने अब वरदान मांगना शुरू किया है। और वरदान क्या मांगता है, मैं पढ़ता हूँ, एक श्लोक है। आप लोगों से ना मैं शेयर भी कर देता हूँ। आप लोग, ऐसा मैंने सुना है कि जब देखते हैं भक्त लोग, तो कम सोते हैं और ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। मैं आप सब लोगों को सामने रख देता हूँ, यही ना श्लोक है वो। हिरण्यकशिपु ने अभी नरसिंह देव से वरदान मांगना शुरू किया है। यदि दास्यास्य अभिमत्तम वरम में वरदोत्तमम भूते व्यस्तदवृत्तेभ्यो मृत्यु में भूम ममा प्रभु। हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे, अभी इसके पहले क्या है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, मांगो क्या मांगते हो। इतना बोलते ही हिरण्यकशिपु शुरू हुआ, और हिरण्यकशिपु ने अपना डिमांड रखा है ब्रह्मा जी के सामने। और क्या कहता है, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दें। क्या वर मांग रहा है, कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हूं। अभी ना ऐसा अलग अलग जगह ऐसा पढ़ने को आता है कि उसको पता चल चुका है कि ब्रह्मा जी ना वरदान ये दे ही नहीं सकते हैं कि अमरत्व का, क्योंकि उसको पता चला, ऐसे पता चला उसको कि ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, उनका खुद 100 साल का उम्र है। तो वो कैसे वरदान दे सकते हैं कि तुम अमर हो जाओ। तो उसने अब दिमाग लगाना शुरू किया है ना। दैत्य लोग यही करते हैं। जैसे आप लोगों ने कहानी सुना होगा क्या, कि चोर ना, जैसे चोर जो दिमाग, जो चोर मेंटालिटी वाला है जो व्यक्ति होता है ना, तो उसको पता होता है, सारा कुछ पता होता है कि मैं चोरी करूंगा तो जेल में जाऊंगा। उसने चोरी किया, पकड़ा गया, जेल चला गया। तो वो ये नहीं सोचता है कि चोरी छोड़ दूं मैं, ये नहीं सोचता है कि चोरी करना गलत काम है। वो ये सोचता है ना कि जो मेरा प्लान है, जो मैंने बुद्धि लगाया था, उसमें कमी रहा है कुछ। तो अगली बार जब हम चोरी करेंगे ना, तो थोड़ा सा बढ़िया से करेंगे, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा जो प्लानिंग है उसको और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो राक्षस लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम मेंटालिटी के साथ। हिरण्यकशिपु अभी क्या सोचने वाला है, कि ठीक है, ब्रह्मा जी ये वरदान नहीं दे सकते ना कि हिरण्यकशिपु तुम अमर हो जाओ, मैं दिमाग लगाऊंगा। अब हिरण्यकशिपु अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा, क्या कि हे ब्रह्मा जी, मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके द्वारा, उसको पता है कि ये तीनों लोगों को स्वामी कौन है, ब्रह्मा जी। और 84 लाख जो योनियां हैं, हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि 84 लाख योनियां हैं इस त्रिभुवन में, है ना। आप सब लोग जानते हैं, परिचित हैं इनसे। 84 लाख योनियां है, नाम सुना होगा आप सब लोग। तो 84 लाख जो योनियां हैं, ये ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, ब्रह्मा जी ने ही रचना किया है। तो ब्रह्मा जी से क्या कहता है हिरण्यकशिपु, कि ब्रह्मा जी, आपकी जो 84 लाख जो योनियां बनाया है आपने, उसमें से किसी भी एक योनि से मेरा मृत्यु ना हो, किसी भी एक योनि से मृत्यु ना हो। अब दिमाग लगा रहा है, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, लिमिट पढ़ते थे, तो उसमें लिमिट लगाते थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, डबल लिमिट, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ना क्वाड्रुपल इंटीग्रेशन, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। तो ऐसे ही अब ना ब्रह्मा जी के सामने अपना लिमिट रख रहा है, ऐसा अपना कंडीशंस रख रहा है अभी हिरण्यकशिपु। तो अभी पहला क्या रखा है, कि ब्रह्मा जी आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं आपके किसी भी जीव से ना मरूं। और आगे और भी कहेगा, इतना पे वो शांत नहीं हुआ है, आगे क्या बोलेगा अभी,
कि ब्रह्मा जी उसको देखो यहाँ पे ना एक चीज मिस्टेक कर रहा है ना, उसको क्या लग रहा है, अभी आगे जब हम लोग जब हिरण्यकशिपु का वध होगा तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु को ये चीज क्लिक हो जाएगा वहां पे कि मैंने गलती क्या क्या है। पहले ही श्लोक में जो पहला वरदान अभी उसने मांगा है, उसने यही मांगा है क्या, कि ब्रह्मा जी आपके क्रिएशन से जो लोग हैं, जो जीव हैं, उससे मेरी मृत्यु ना हो। उससे वो ऊपर सोच ही नहीं रहा है। भगवत गीता हम लोगों ने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है। वहां पे एक श्लोक आता है 14वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे एक श्लोक आता है, अहम बीज प्रदापिता, भगवान बोलते हैं अर्जुन को बताते हैं, सर्व योनि से कौन्तेय सर्व योनि से कौन्तेय मूर्ति से संभवंति व तसम ब्रह्म मद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो क्या बताते हैं भगवान कृष्ण, भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मैं ही ना सीड गिविंग फादर, मैं ही हूँ ओरिजिनल। और यही ये चीज ना हिरण्यकशिपु को पता नहीं है। उसने गलती से क्या बोल दिया है यहाँ पे पहले श्लोक में, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि जब आगे जब सेक्शन आएगा ना तो कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ से। उसने क्या बोला है कि ब्रह्मा जी आपके क्रिएशन के जो जितने भी जीव है उससे मेरी मृत्यु ना हो। तो यहीं पे ना लूप होल छूट जाता है। कितना भी बुद्धि लगाओगे ना, ना चोर कितना भी बुद्धि लगाता है ना, तो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ देता है, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छोड़ ही देता है कि ना सीआईडी आके उसको पकड़ ले, अगर ईमानदारी से सीआईडी वाले काम करें। तो ऐसा ही सिमिलर ऐसा केस है यहाँ पे। अब इतना के बाद ना अभी और प्रार्थना कर रहा है, अभी और वरदान मांग रहा है। इतना पे हुआ नहीं आसान। बोला कि ठीक है, इतने जीव से तो ब्रह्मा जी मैं ना मरूं, लेकिन मेरा कुछ और डिमांड है। वो डिमांड क्या है, देखिए मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि दिख रहा है ना आप लोगों को, ना अंतर बहिर्द्वा न खम, मतलब भगवान ब्रह्मा जी, मैं ना अंदर मरूं घर के या महल के या जो भी भवन के, ना मैं भवन के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अंतर बहिर्द्वा न खम, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। अभी बुद्धि लगा रहा है ना आप लोग। तो अब देखिए कि जो राक्षसी बुद्धि होता है ना, वो सोचता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ सोच सकता हूँ। ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भूमि पर मरूं ना आकाश में मरूं, भगवान मुझे वरदान दे। वो ब्रह्मा जी को ऐसे संबोधन कर रहा है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य से हो, ना पशु के द्वारा हो, हथियार से भी ना हो, मतलब ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, सब कुछ वो अपना रहा है। और इतना ही नहीं है, आगे अभी और कह रहा है अभी ना, आप देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी के द्वारा भी मृत्यु ना हो। वो वो जितना सोच सकता है ना, जितना सोच सकता है वो सब कुछ सोच रहा है। ना इस लोक के प्राणी से हो, ना ऊपर वाले लोक के प्राणी से हो, ना देवता मार सके मेरे को, ना किन्नर मार सके मेरे को, ना गंधर्व मार सके, ना न जन लोक के व्यक्ति मार सके, न तप लोक के व्यक्ति मार सके, न नाग लोक। सब कुछ वो बोल दिया, जितना उसको समझ आया ना, हिरण्यकशिपु को जितना कुछ समझ आया उसने सब कुछ बोल दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने क्या बोला, बस एक शब्द, तथास्तु। और जैसे ही तथा ने बोला तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया है, अब मैं ऑलमोस्ट अमर हो चुका हूं। तो यही ना, जैसे अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर, गुण कहने का तो ये गुण है, ये वरदान है, ये ना ये बेनेडिक्शंस है। लेकिन गलत व्यक्ति के पास जैसे ये सारा कुछ जाता है ना, तो वो दूषित हो जाता है। जैसे आप सबने सुना होगा कि ना, मनी होता है, जो मनी मनी होता है ना, सांप के पास मनी का कितना महत्व है, मनी का बहुत वैल्यू है, मनी बहुत वैल्यूएबल चीज है। लेकिन वो जो सांप के जो जो फन में होता है जब वो मनी, तो वो कोई काम का नहीं होता है, कोई उसको लेने नहीं जा सकता है। सांप क्योंकि इतना एनवियस होता है, सारा इतना ईर्ष्यालु होता है, उतना वो जितना फायदेमंद है उतना नुकसान है कि अगर कोई उसको अगर प्राप्त करने जाएगा तो वो अपना जान भी गवा बैठता है। उसी तरीके से ये अभी जितना भी इसको गुण प्राप्त हुआ, जितना भी इसको वरदान मिला है, लेकिन एक गलत व्यक्ति को मिला है, गलत ईर्ष्यालु व्यक्ति को मिला है ना। एक ऐसे बहुत हमेशा उदाहरण देते हैं ऐसे ना, श्रील प्रभुपाद दिया करते थे कि जो दूध होता है ना, दूध दूध को बहुत ना ऐसे पोषण तत्व का ऐसे चीज मानते हैं कि दूध पीने से ना हमारा पोषण होगा। लेकिन उसी दूध में एक सर्प ने अपना ना अपना जीव सटा दिया हो, बस बस सटा दिया हो, है दूध ही लेकिन वो दूषित हो चुका है। अगर वो दूध पिएगा
तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो अभी ऐसा ही सिचुएशन है हिरण्यकशिपु के साथ। उसको बहुत सारा कुछ वरदान प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसका इंटेंशन इतना गलत है, इसका इसका जो ईर्ष्या इतना इतना ज्यादा है भगवान से, देवी देवताओं से, कि ये बहुत अभी गड़बड़ करने वाला है। और इसको अहंकार हुआ, अब ये क्या करेगा, अब आतंक मचाएगा। और आतंक छोटा मोटा नहीं मचाएगा। छोटे मोटे लोग अभी हम लोग ना ऐसे ही इधर उधर के ना चोर डकैत लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली से परेशान रहते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आप देवताओं के पार्टी में होते और हिरण्यकशिपु के समय में आप अगर रहे होते, तो आप ऐसे प्रार्थना कर रहे होते हो हर रोज, हे प्रभु मेरे को कैसे भी बचाओ, यहाँ से कैसे भी बचाओ। ऐसा ऐसा हरकत करता था हिरण्यकशिपु, ऐसा वर्णन है ना, इतना इतना खौफ मचा के रखा था तीनों लोक में, एक लोक में नहीं तीनों लोक में। जैसे खाली भाव उठा के देखता था ना, जो ये आईलिड बोलते हैं ना, ऐसे उठा के देखता था आईब्रो, तो जो देवता है ना, इंद्र का जो राजधानी है, वहां से सारे साम्राज्य छोड़ के भाग जाते थे। सारा जो इंद्रदेव है अपना जो सिंहासन है वो छोड़ के भाग जाते थे, खाली आंख उठाने से। इतना इतना टेरर था हिरण्यकशिपु का। मैं बता रहा था पहले आपको कि जो रावण, ये सब लोग इसके सामने बिल्कुल फेल है। जितना बड़ा इसने टेरर फैलाया था प्रहलाद महाराज के समय में। और कुबेर कितने कितने धनी, कितने ना जाने माने देवता है, माने जाते हैं ऐसे, कि उनके पास किसी चीज का कोई कमी नहीं है। उनको क्या कराता था, अपने साम्राज्य में उनसे क्लीनिंग कराता था, झाड़ू पोछा लगवाता था। कुबेर इधर आओ, सुबह टाइम हो चुका है तुम्हारा ना, अब मेरे घर में अब मेड नहीं रहेगी, अब कुबेर आएगा, पोछा लगाने के लिए कुबेर आएगी, कुबेर आएगा, खाना बनाने के लिए इंद्र आएगा। ऐसे सबको कुछ ना कुछ लगा के रखा था, सारे देवी देवताओं को। इतना खौफ था उसका। और प्रकृति का नियम होता है ना, प्रकृति का नियम ये होता है कि प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है। हिरण्यकशिपु ने प्रकृति को भी वश में कर लिया था, क्योंकि प्रकृति भी संसार में ऐसे माना जाता है कि भौतिक संसार की चीज है, उसके ऊपर भी ना स्वामित्व हासिल कर चुका था। प्रकृति का क्या काम है, नदियों को ना, नदियों में पानी प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना, पर्वतों में ना ये सब खनिज प्रदान करना। अपने हिसाब से प्रकृति को चलाता था। वो जहां पे बैठता था वहां कहता था हमेशा ठंडी हवा चलनी चाहिए, अगर नहीं आए तो प्रकृति को बहुत बहुत कष्ट देगा वो हिरण्यकशिपु। तो सबको, सारे देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रताड़ना किया है, बहुत प्रताड़ना किया। और वर्णन तो बहुत 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 डिटेल में है, बहुत ज्यादा इसमें वर्णन है, एक एक अध्याय है इन सब के ऊपर, किस तरीके से हिरण्यकशिपु ने आतंक मचाया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा वर्णन है, वृतांत है, इससे आप समझ पाए होंगे कि हिरण्यकशिपु ने शक्ति प्राप्त करने के बाद क्या हश्र करके रखा था सबको, देवी देवताओं को, सारे प्रकृति को, तीनों लोगों में खौफ मचा के रखा था। अब हिरण्यकशिपु था, उनकी उनकी पत्नी भी थी कयादु, कयादु थी ना, और कयादु के पुत्र भी थे, उनका नाम था प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज उस समय बहुत छोटे थे। और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ना, जैसे हम लोग भी चाहते हैं ना, हमारा जो परिवार हो, हमारा घर हो, जो हमारे बच्चे हो अच्छे से पले बढ़े, तो जो दैत्य लोग भी होते हैं ना, हम हमारे घर में सब लोगों का यही इच्छा होता है क्या, कि जो हमारा वंशावली है, जो हमारा जो परंपरा जो चलते आ रहा है, हमारा खानदान का, कुल का, जो हमारा बेटा है उसको आगे लेके जाए। सबका इच्छा होता है ऐसा। इसलिए होता क्या है ना, किसी के घर में अगर एक बेटा है और उसका बेटा अगर ब्रह्मचारी बन जाए, तो घर में ना तूफान मच जाता है ऐसे, कि अच्छा मेरा कुल का क्या होगा, मेरा खानदान नाश हो जाएगा। तो सबका इच्छा होता है क्या, कि मेरा जो परंपरा है, मेरा जो कुल है, मेरा परंपरा जो ये पद्धति चलते आ रहा है अभी तक, उसको आगे लेके जाएं। हिरण्यकशिपु का भी ऐसे ही सिमिलर इच्छा था। वो चाहता था कि जो प्रहलाद महाराज हैं, जो प्रहलाद प्रहलाद महाराज तो हम लोग बोलते हैं, जो जो भक्ति करते हैं, भक्त लोग होते हैं। हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद ही बोलते होंगे, या पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो वो भी यही चाह रहे थे कि अब वो जानते थे कि अभी मैं दैत्य राज हूँ, तीनों लोगों का सबसे बड़ा दैत्य मैं हूँ, तो मेरे बाद भी तो कोई दैत्य राज आना चाहिए। और मेरा एक ही बेटा है, प्रहलाद है, तो प्रहलाद को भी ट्रेनिंग देना होगा ना। ट्रेनिंग देते हैं ना सबसे पहले, अगर उसको फील्ड में उतारने से पहले सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब प्रहलाद महाराज को भी अब क्या करना है, अब दानव का ट्रेनिंग देना होगा, दैत्य का ट्रेनिंग देना होगा। तो आप सबको पता है राक्षसों का गुरु कौन है, शुक्राचार्य।
शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं और उन दोनों का नाम है एक अमर और एक संदर। तो एक अपना गुरुकुल बनाया उसने, हिरण्यकशिपु के पास किसी चीज का कमी तो था नहीं, उसने गुरुकुल बनाया और गुरुकुल में 2 प्रोफेसर्स अपॉइंट किए उसने। एक का नाम था अमर और दूसरे का नाम था संदर। और ये दोनों पुत्र थे किनके? उनके गुरुजी के। और उनके गुरुजी कौन थे? हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य के जो दोनों पुत्र थे, उनके संरक्षिता में प्रहलाद महाराज को उनके गुरुकुल में डाल दिया। बोला देखो, अभी यही मेरा वारिस है और यही साम्राज्य चलाने वाला है आगे। तो इसको बहुत अच्छे से दैत्य ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जैसे होता है ना, हमारे मंदिरों में ना एक स्कूल होता है छोटे बच्चों के लिए, भक्त प्रहलाद स्कूल। प्रहलाद महाराज इतने शिरोमणि भक्त हैं, तो उनके नाम से हम लोग भक्त प्रहलाद स्कूल चलाते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि जो ये हिरण्यकशिपु दैत्य स्कूल है, इसमें इसका बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होना चाहिए और आगे आके यही संभालेगा सारा कार्यभार। लेकिन प्रहलाद महाराज तो कहाँ, वो तो स्टार्टिंग से ही वो भक्त थे, बहुत स्टार्टिंग से ही भक्त थे। और आगे आएगा वृतांत कि कैसे उन्हें भक्ति मिला, कैसे उनको कृपा प्राप्त हुआ। तो छुट्टियों में आप सबको पता है, सबके ना बच्चे घर आते हैं समर वेकेशंस में। ऐसे कोई छुट्टी रहा होगा तो घर आए, तो जब घर आते हैं ना, तो आप सब पेरेंट्स हैं, आप सबको ज्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। जब स्कूल से आता है बच्चा या कहीं हॉस्टल से आता है या कहीं पढ़ लिख के आता है ना, तो बगल में बिठाते हैं छोटे बच्चों को, बेटा क्या पढ़ के आया बताओ, क्या क्या सीखा आज स्कूल में, क्या क्या सीखा, कुछ अच्छा सीखे हो तो बताओ मेरे को। बोलते हैं ना ऐसा ब्रह्मेश्वर प्रभु जी, पूछते हैं ना बच्चों से। तो हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही कह रहा था कि प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, गोद में बिठाया, बड़े बढ़िया से एकदम पूछा कि क्या क्या सीखा तुमने गुरुकुल में, तुम अमर संडा के पास तुमको भेजा है स्पेशल केयर के साथ, क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद महाराज ने पता है क्या बोला? हाँ, पता है आप लोगों को? प्रहलाद महाराज ने ये उत्तर दिया, तद साधु मन्ये असुरावरा देहिम। साधा मतलब इन्होंने ये सारांश में बताया कि ये जो शरीर है, ये जो जो हमको जो जीवन मिला है, जो आपको गृहस्थ जीवन मिला है, हमको जो शरीर मिला है, इसको इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। गृहस्थ जीवन जो है, अगर आप इस तरीके से बिताओगे तो ये अंधकूप है। अंधकूप का मतलब पता है क्या है? अंधा कुआं। अंधा कुआं जिसमें पानी ही नहीं है, जिसमें जल ही नहीं है, जिसमें हवा ही नहीं है। अगर उसमें कोई गिर जाएगा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, कष्ट ही कष्ट है उसमें। तो ऐसा जीवन हमको नहीं बिताना है। प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्य। उन्होंने ये नहीं बोला हे पिताजी। ऐसे ना बड़े बड़े जब राज महाराज ऐसे होते हैं, तो वहां पे ना ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होता है, अपने पिताजी से भी मिलने जाने के लिए ऐसे निक्कर में गमछे बांध के नहीं चले जाते हैं। राज दरबार होता है उनका, तो बढ़िया से ना एक एक एकदम साज सज्जा के साथ अपने पिता के साथ जाते हैं, अलंकारों के साथ बात होता है। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु को ऐसे ही संबोधन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल रहता ही नहीं, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टता यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम जाए और वह केवल कृष्ण भावना में व्याप्त है और इस तरह भगवान की शरण ग्रहण करे। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, भैया इसको तो भेजा था राक्षस ट्रेनिंग के लिए, इसको तो भेजा था कि कैसे हमारा साम्राज्य संभालेगा, ये तो कुछ और ही सीख क्या रहा है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रहलाद महाराज ने स्टार्टिंग में बोला है कि जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है। अब हिरण्यकशिपु को पता ही नहीं है कि इनका गुरु कौन है। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? कौन बताएंगे प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी। नारद जी गुरु है, लेकिन ये बात हिरण्यकशिपु को पता है नहीं अभी। उसको तो लग रहा है कि अमर और संडक ही इसके गुरु हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को बताया भी नहीं क्लियरली कि मेरे गुरु कौन है। तो ऐसा बताते ही उनको बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत बुलाया। ऐसे हमारे घर में भी ऐसे होता था कि जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और अगर बच्चा ना, अगर पेरेंट्स का ना ऐसा स्टेटस का बात होता है, सोसाइटी में सबको पता है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, वो बोलते हैं, बगल वाले घर वाले बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो तीसरे घर वाले भी आते हैं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हमने भी ट्यूशन लगा के रखा है। तो अगर आमने सामने अगर कुछ होता है ऐसा कुछ,
अगर एक व्यक्ति का बच्चा अगर सामने अगर बता ना पाए तो वो सोचता है अच्छा 1000 रुपए का ट्यूशन लगा रखा है इसको, हाँ 2000 रुपए का लगा रखा है इसको ट्यूशन, इसको ये भी नहीं पता है a+b² क्या होता है। तुरंत फोन करते हैं मास्टर जी को कि क्या पढ़ा रहे हो आप, हमारी हमारी जो इज्जत है आपने मिट्टी में मिला दिया। हाँ क्या पढ़ा रहे हो आप। ऐसे ही इन्होंने भी हिरण्यकशिपु ने तुरंत अमर और संडा को बुलाया कि क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को, ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है ना भगवान की शरण लेना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, जो हमारा जो गृहस्थ जीवन इस तरीके का जी रहे हैं वो अंधकूप है, क्या बात कर रहा है, एक मौका और देता हूं मैं तुम्हें। तो हिरण्यकशिपु ने जो अमर संडक है उनको एक और मौका दिया कि इसको लेके जाओ और दोबारा से सही शिक्षा दे के लेके आओ, नहीं तो फिर उसको पता है, हिरण्यकशिपु के बारे में सबको पता है, अगर उसका बात मानो, हाँ जी करो, यस सर करो, नहीं तो आपका सर ही नहीं रहेगा, सर धड़ से अलग कर देंगे आपके हिरण्यकशिपु। तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अमर और संडक को के पास। हालांकि अब जब हम ऐसे पढ़ेंगे ना, भागवतम हम पढ़ते हैं तो उसको पता चल जाता है एक समय पे कि भैया ये मेरे हाथ का चना नहीं है, ये व्यक्ति जो प्रहलाद महाराज है उसको मैं क्या सिखाऊंगा, ये तो दूसरे लोगों को और सिखाया जा रहा है। लेकिन वो हिरण्यकशिपु के सामने कुछ बोल ही नहीं सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे वो बोलेगा नहीं कर पाऊंगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो वो दोबारा लेके गए, फिर उनको बुला के लाया प्रहलाद महाराज को, कभी और आए होंगे अपने घर, तो प्रहलाद महाराज ने बताया, पूछा उनसे, फिर पूछा क्या कि क्या सीखे बेटा प्रहलाद, इस बार क्या सीख के आए हो, बताओ जरा कुछ मेरे को। फिर से बिठाया, गोद में बिठाया, और जैसे ही गोद में बिठाया पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने इस सेम जो उत्तर दिया, आप लोग भी सब चौंक जाओगे। हम सब ने सुना है ये सारा चीज, कई सारे भक्तों को पता भी होगा, सुना भी होगा। उन्होंने सारा नवदा भक्ति बता दिया उनको, हिरण्यकशिपु को पूरा नवदा भक्ति बता दिया। हम लोग सुनते हैं ना नवदा भक्ति होता है, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, और 9 स्टेजेस क्या है। श्री प्रहलाद उवाचा, क्या प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इतना बताने के बाद जैसे ही सुना स्मरण स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जैसे उसने विष्णु का नाम सुना तो उसका तो क्रोध, 36,000 साल लगाए हैं भैया, आप सोच के देखिए कि 36,000 साल उसने लगाया है वो विष्णु से बदला लेने के लिए, और उसका बेटा विष्णु का गुणगान किया जा रहा है, कह रहा है कि स्मरण करना है, कीर्तन करना है ना, विष्णु का स्मरण करना है, श्रवण करना है, सोचा कि, और ये पूरा डिटेल में बता रहा है, अर्चनम करना है, वंदनम करना है, उनका दास्य बनना है उनका। सोचा कि ये बात कुछ गड़बड़ है, और ना चर्चा होता है ऐसे, उन्होंने काफी टीचिंग्स दिया अपने पिताजी को, काफी ज्ञान दिया, इतना क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए हिरण्यकशिपु, इतने क्रोधित हो गए कि शरीर उनका कांपने लगा और इतने क्रोधित हो गए उन्होंने गोद से फेंक दिया अपने अपने पुत्र। आप सोच के देखो, पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दैत्य लोग होते हैं ना वो भी अपने अपने पुत्रों से, अपने घर परिवार, अपने सगे संबंधियों से बहुत आसक्त होते हैं, लेकिन जैसे ही बात अपने ऊपर आए ना तब फिर किसी का नहीं सुनते वो। साइड में गए पिताजी, साइड में गए बच्चे, साइड में गई पत्नी, साइड में गई माँ, साइड में गए चाचा ताऊ मामा फूफा दादा, सब साइड में गए, बचता क्या है, मैं और मेरा अहंकार। अपने पुत्र को जिसको सोच रहा था मेरा साम्राज्य संभालेगा, विष्णु का नाम सुनते ही उसने गोद से फेंक दिया, ऐसे सोचो। तो दैत्य लोग ऐसे ही होते हैं, उनको अपना जो उनका जो ईगो होता है ना, अपना जो अहंकार होता है, उसको अगर वो तृप्त नहीं कर पाएंगे ना तो फिर वो किसी का सुन नहीं पाएंगे, वो सुनते नहीं है किसी का फिर। और प्रहलाद महाराज ना बहुत एक ऐसे उत्तम ऐसे शिक्षा देते हैं, क्या बताते हैं, मतिर्न कृष्णे पर तो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहे व्रतानाम अदंत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनः सर्विता चर्वनानाम। बहुत बहुत फेमस श्लोक है, आप सबने सुना होगा शायद। पुनः 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 चर्विता चर्वनानाम, ये जो टीचिंग है प्रहलाद महाराज ने दिया, अपने पिताजी को दिया है। ये कह रहे हैं क्या, मतिर्न कृष्ण परतो स्वतोवा, जो हमारा जो मन है वो कृष्ण में नहीं लगा आपका, हाँ
मिथो सारा मिथ्या अहंकार में चला गया। लास्ट में क्या करते हैं, हम करते क्या है, पुनः पुनः चर्विता आचार बनाना। क्या करता है, एक चीज चबाया, फिर फेंक दिया उसको, फिर से उसी को लेके चबा रहा है। आपको अगर बोला जाए आप लोगों को कि आप एक काम करो, आप खाओ, पहले उसको खाओ बढ़िया से, उसको चबाओ, फिर फेंक दो उसको, फिर उसको लो, फिर से चबाओ, फिर से फेंक दो उसको, ना हमारे मन में ही ऐसे सोच के उल्टी आ जाता है ना, कैसे कर सकता है ऐसे, पुनः पुनः चर्विता आचार बनाना। लेकिन हम लोग ना सटल वे में, सटल अगर डीप अगर इसको हम स्टडी करें, तो हम सब लोग यही कर रहे हैं एक्चुअली। कैसे, हम लोग यही जन्म, यही मृत्यु, यही जरा व्याधि, यही सब कुछ, यही ना इंद्रिय तृप्ति, सब कुछ यही हर बार करते जा रहे हैं, और हमको पता चल चुका है। फिर भी हम लोग बार बार जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर कब से करते आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है, किसी जीव को, कि मैं कब इस संसार में आया हूँ यहाँ पे, और कब से फंसा हुआ मैं इस संसार में। और यही शिक्षा प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को दे रहे हैं, पुनः पुनः चर्विताचार बनाना। यही हम लोग हर बार कर रहे हैं। तो ये बहुत जो शिक्षाएं हैं प्रहलाद महाराज की, इतनी गहरी है ना, कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो गोता लगाने वाला होता है, जैसे नदी में, नदी देखते ही क्या करता है ना, जो नहाने वाले जो पक्षी होते हैं, जो गोता लगाने वाले, उनका यही मन करता है क्या, कि मैं गोता लगाऊं उसमें, गोता लगाऊं उसमें। तो वैसे ही हमारा जो भागवतम है, इसका जो जो इसके शिक्षाएं हैं, इसके जो टीचिंग्स है ना, ऐसे ही है, इतना गहरा है इसमें। सच में हम गोता लगा सकते हैं। श्लोक भी आता है भागवतम में ना, कि कैसे हम भागवत का रसा स्वादन कर सकते हैं, कैसे उसमें हम डुबकी लगा सकते हैं। हमारा अभी नरसिंह ना लीला ही बचा हुआ है, नहीं तो हम सारा एस्पेक्ट भी हम कवर कर सकते थे। एक्चुअली सप्ताह होता है ना, मैंने बहुत सारे ऐसा कथा सुना है नरसिंह देव के ऊपर, कि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन होता है। हमारे पास मिला जुला के 1.5-2 घंटे हैं, 1.5 पौने 2 घंटे। फिर भी हम प्रयास करते हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इतना गुस्सा हो गए थे बीच में, जैसे ही स्कूल में जब वो पढ़ते थे, जब अपने गुरुकुल में पढ़ते थे ना, हिरण्यकशिपु भेजा था प्रहलाद महाराज को, तो साथ में और भी दैत्य, जितने भी राक्षस थे ना, जो दैत्य श्रेष्ठ तो हिरण्यकशिपु थे, और उनको राजकुमार के तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, क्योंकि जो टॉप मोस्ट जो दैत्य है, उनके पुत्र हैं ये, राजकुमार, राज दैत्य जो भी कह लो। बाकी सारे जो छोटे मोटे जो जो राक्षस वाक्षस थे ना, उनके भी पुत्र सब वहां पे पढ़ते थे, उसी उसी गुरुकुल में, अमर और ठंडक के पास। तो ये क्या करते थे, उनको प्रीचिंग क्या करते थे, जैसे ही रिसेस होता था ना, जैसे ही टीचर के चले गए, जैसे ही ब्रेक हुआ, छोटा सा लंच हुआ, रिसेस हुआ, पानी पीने का ब्रेक हुआ, टीचर से क्लास के बाहर प्रहलाद महाराज ने अपना प्रीचिंग शुरू कर दिया ना। तो उनको बाद में पता चल जाता है, उनको तो भय होता है। अभी क्या होता है ना, मैं अभी कॉलेज में जाता हूँ ना, तो धोती कुर्ता में नहीं जाता हूँ प्रीचिंग करने, हम लोग जाते हैं, हम लोग शर्ट पैंट में चले जाते हैं, जीन्स में, क्योंकि कॉलेज में अलाउ ही नहीं करेंगे। अगर बताओ प्रहलाद महाराज अगर बता दे कि मैं अभी भगवत भक्ति ना, भगवत ज्ञान देने वाला हूं मैं सारे दैत्य पुत्रों को, तो भैया उसको मार पीट के पता नहीं क्या सजा देंगे। वैसे कॉलेज वाले भी आजकल इतने ना राक्षस से कम नहीं है। आप बोलो कि मेरे को भगवत गीता के ऊपर ऐसे कुछ प्रोग्राम करने हैं, तो जैसे बोलते ही मना कर देंगे, सुनेंगे ही नहीं। आप बोलो कि मेरे को ना एक ऐसा बॉलीवुड से एक सिंगर आ रहा है, उसका एक प्रोग्राम करना है, तो वो पूछेंगे एकदम कान ऐसे चौड़ा करके, हाथी के जैसे उनके कान हो जाएंगे, और ना सारी जैसे हमारे गोस्वामी गण है ना, वो हरिनाम के गुणगान में कहते हैं क्या, कि हे भगवान आपने मेरे को 2 ही कान क्यों दिए हैं, मेरे को हजार हजार कान दिया होता। हरिनाम का इतना महिमा है, इतना गुणगान है, कि 2 कान से सुनता हूं तो मेरा मन तृप्त ही नहीं होता है, हजारों कान चाहिए। वैसे ही आजकल के जो मटेरियलिस्ट लोग हैं ना, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, कॉलेज वाले जो हैं खास करके, आजकल के जो यूथ है ना, ऐसे ही उनका कान बड़ा हो जाता है। अच्छा बॉलीवुड वाले आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, है ना, कितने दिन के लिए आएंगे, कब होगा बताओ, मैं वेन्यू बुक करके देता हूँ। मैंने देखा है, अपने कॉलेज में देखा है। आप बोलो गीता पे मेरे को प्रोग्राम करना है, तो हाँ, ये कॉलेज में थोड़ा सा ना सेक्युलरिटी मेंटेन करके चलना चाहिए। और गीता का प्रोग्राम करेंगे तो थोड़ा सा ना ये सेक्युलरिटी वाला जो प्रिंसिपल है, ये ब्रेक हो जाता है। आप आज कर रहे हो गीता के ऊपर करेंगे, कल मुसलमान वाले लोग आके कहेंगे कुरान के ऊपर करना है, तो करने दो भैया, क्या दिक्कत है, कुछ तो करें, धर्म का पालन कुछ तो करें, ऐसे ही है। तो प्रहलाद महाराज अपने जो दैत्य पुत्र है ना, बहुत अच्छे से संबोधन करते हैं। आप कभी पढ़िएगा भागवत 7वें स्कंद में, जब आप पढ़ेंगे नरसिंह देव का, जब पैसे ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से संबोधन करते हैं
हे दैत्य पुत्रो, मतलब अपने जो सारे जो उनके मित्र हैं ना, उनको भी मित्र नहीं बोलते हैं वो, कहते हैं हे दैत्य पुत्रों, अपने मित्रों को सुनो, और उनको बुला के प्रीचिंग करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं इतना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं? सब एक बार अपना अपना वीडियो ऑन करिए, और सब लोग फिर से ना धीरे धीरे गायब हो गए हैं यहाँ से। तो कौन कौन यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके, या ऐसे, आई थिंक मोस्टली यहाँ पे पेरेंट्स होंगे। तो सारे पेरेंट्स के लिए जो प्रहलाद महाराज का जो ये टीचिंग है ना, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये जो श्लोक है ना, बहुत फेमस है, 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का सबसे पहला ही श्लोक है वो। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं दैत्य जो पुत्र है उनसे कहते हैं, हे दैत्य पुत्र सुनो, श्री प्रहलाद उवाचा, क्या बोलते हैं, कौमाराचरत प्राज्ञो धर्मान भागवताम दुर्लभम मानुषम जन्मा तद अपया ध्रुवम अर्थदम। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना, सोचा होगा कि श्लोक तो बोल दिया प्रभु जी, मेरे को मतलब तो समझ आया नहीं। तो मतलब हम आपको समझाते हैं, सब लोग अपने अपने कान ऐसे खड़े करके सुनिएगा, सबके लिए है ये ना। जो पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि प्रभु जी अभी तो हमारा बच्चा अभी तो बहुत छोटा ही है, अभी उसको खेलने कूदने का उम्र है, अभी क्यों उसको क्लास में जुड़वा रहे हो, क्यों उसको अभी माला करवा रहे हो, अभी उसको खेलने कूदने का टाइम है, माला दे के पकड़ा के उसको क्यों स्ट्रेस देना चाह रहे हो ना। तो माला से स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन बच्चे जब 6-7 साल होते हैं ना, तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाता है ना कि बहुत कोडिंग का माहौल चल रहा है, बिना टेक का कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। सबसे पहले लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करो बेटा, 6 साल हो गया तुम्हारा, तुमको एबीसीडी पढ़ना आ गया, अब लैपटॉप लो, बैठो और कोडिंग करना स्टार्ट करो। इससे स्ट्रेस नहीं आता है, लेकिन माला पकड़ा दो बच्चों को, तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। मैं मिला हूँ कई सारे ऐसे पेरेंट्स से, प्रभु जी अभी क्यों बच्चे को स्ट्रेस में डालना, अभी उसको जीने दीजिए ना अपना जिंदगी। प्रहलाद महाराज क्या यहाँ पे शिक्षा देते हैं, सारे पेरेंट्स यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनेगा। कौमारा आचार्य प्राज्ञा, कौमार का मतलब है कौमार अवस्था, और कौमार अवस्था किसको बोलते हैं पता है सबको? 5 साल का जो उम्र होता है ना, 5 साल की उम्र को बोलते हैं कौमार अवस्था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारे बच्चों को, हे दैत्य पुत्रों सुनो, सारे बच्चों को 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कौमारम आचारित प्रज्ञा धर्मान भागवताम दुर्लभम मानुषा जन्म, ये जो हमको ये जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो जन्म मिला है, दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है ना। हमारे वैष्णव आचार्य गाते हैं ना कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया अभी से खाइया, सुना होगा आप सब लोगों ने। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया, ऐसे ही जानिया सुनिया बिस बिस खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मनुष्य जीवन मिला है, हमको पता है कितना दुर्लभ है, हमको पता है कि और कोई और जन्म में, कोई और शरीर में हम नहीं कर सकते, इसी में कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हम लोग। कितने बड़े जिद्दी हैं, कितने बड़े मूर्ख कह लो, क्या कह लो, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ा गड़बड़ है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज जो ये टीचिंग्स दे रहे हैं, सारे गृहस्थ जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, सारे गृहस्थ भक्त हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका जो बच्चा है 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट हो जाना चाहिए सबका। कौमारा आचार्य प्राज्ञा धर्मान भागवताम यहाँ दुर्लभम मानुष जन्म ना, ये जो टीचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बीच बीच में, अभी नरसिंह देव प्रकट ही नहीं हुए, आज नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है, उनको प्रकट करना ही है हम लोगों को, तो थोड़ा और टाइम लेंगे, उनको प्रकट तो जरूर करेंगे हम लोग। मैं बहुत शॉर्ट में ही चल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इधर उधर ना जाए, फिर भी इतना इतना बड़ा जो ये प्रसंग है ना, पढ़ोगे अगर आप डिटेल में तो आपको कई सप्ताह लग जाएंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो 2 घंटे में कैसे, मेरे को तो नहीं लगता है कि 2 घंटे में हम कभी अच्छे से कर पाएंगे, फिर भी करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं। अभी और बीच में हुआ क्या है कि ना मारने का प्रयास किया उनको, उन्होंने बोल दिया, अभी हुआ क्या कि गोद से फेंक दिया है प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने, और बोला इसको मार दो, इसको वध कर दो। आपने जो सारे उनके जो लोग हैं उनको बोल दिया, तो उनको क्या क्या यातना नहीं सहना पड़ा, आप सबको पता है, आप सबने सुना होगा ऐसा ना। हम लोग सोचते हैं, हम लोग, प्रभु जी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, कैसे भक्ति करें। हर बार यही सोच, हर बार कुछ ना ऐसा आ ही जाता है हर प्रसंग में कि दुख में ना
कैसे भक्ति करें? सूरदास जी कहते हैं क्या कि सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। उनका अर्थ कुछ और है कि दुख में ना भगवान को सब याद करता है। क्यों याद करता है? सुख आने के लिए। अगर हम दुख में भगवान को याद करेंगे तो भगवान मेरे को क्या देंगे? सुख की प्राप्ति देंगे। और जैसे ही सुख है तो सुख में कौन करता है सिमरन? कोई नहीं करता है सिमरन, सब भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन ज्यादा दुख भी आ जाता है ना, उसमें भी लोग भूल जाते हैं भगवान को, दोष लगाते हैं भगवान के ऊपर, ऐसे उंगली लगाते हैं, भगवान नहीं मिला आपको इतना सारा दुख देने के लिए। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले कुंती महारानी का प्रसंग पढ़ा है। कुंती महारानी क्या कहती है? वो कहती हैं कि भगवान जितना दुख है, जितना कष्ट है, मेरे को दे दीजिए आप। विपदा संतुतासा स्व तत्र तत्र जगत गुरु। कहती है कि जितना विपदा है, जितना कुछ है ना, आप मेरे को दे दीजिए भगवान। मांगते हैं ऐसे भक्त लोग। प्रहलाद महाराज को देखिए कितना विपत्ति आया है, वो कैसे कैसे मारने का प्रयास नहीं किया गया। अब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत वर्णन है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्रोध आएगा। ऐसा लगेगा कि हिरण्यकशिपु का पहले वध ही हो जाए, फिर हम प्रहलाद महाराज का प्रसंग पढ़े। जैसे जैसे उसने यातना दिया है। हालांकि अभी पहले हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अभी इतना परेशान होने के बाद, फिर आगे ऐसा कुछ होने के बाद अभी प्रहलाद महाराज बुलाएंगे, जब भगवान को बोलेंगे तब आएंगे भगवान। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो सच में आपको इतना क्रोध आएगा, लगेगा पहले नरसिंह देव प्रकट हो जाइए, अभी पहले हिरण्यकशिपु का वध कर दो, फिर हम प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ेंगे। सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है अगर आप पढ़ोगे तो। उनको पहाड़ से फेंका, उनको सांपों कुएं में फेंक दिया, उनको हाथी के नीचे डाल दिया, उनको पता नहीं जहर दिया। साउथ इंडिया में ना भक्त लोग जाते हैं वहां पे भ्रमण करने, तो वो चोटी अभी है वहां पे जहां से प्रहलाद महाराज को जिस चोटी से फेंका था नीचे। लेकिन भगवान के भक्त क्या होते हैं? हमेशा भगवान के शरणागत, हमेशा भगवान के शरणागत। कुछ भी होगा अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन। भक्त को हमेशा विश्वास रहता है कि हमारे जो भगवान है अवश्य रक्षा प्रदान करेंगे, अवश्य। वो चाहता है, बोलता है, राखो बीमारो भी जो इच्छा तुम्हारा। एकदम हमेशा भगवान के शरणागत रहता है। और ना एक चैतन्य चरितामृत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, शरणागत के ऊपर बहुत अच्छा श्लोक आता है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा शेखम पुरुषम पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधियस्तमपम प्रपद्ये। इसमें ना ऐसा ही बताया जा रहा है कि क्या कि इतने दयालु है भगवान, और अवतार लिया है भगवान ने। भगवान ने इतने दयालु हैं भगवान कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप रूप धारण किया है, ऐसा शरीर लेके आए हैं यहाँ पे। तो मेरे को जाने दो, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। मेरे संसार जो है, संसार की जो भोग वासनाएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति है, इससे मेरे को ना विरक्त होके भगवान की शरण में जाने दो। ऐसे ऐसे शरण ग्रहण करना है। भगवान भगवान के जो भक्त होते हैं ऐसा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान है ना, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर आधारी कृपाम बुधिर। कृपाम के क्या है? अम्बुधि। अम्बुधि का मतलब क्या होता है? सागर। भगवान, जो ये भगवान है कृपा के सागर हैं। और ऐसे कृपा के जो सागर है भगवान, इसके पास अगर नहीं जाऊंगा मैं तो किसके पास जाऊंगा? भागवत में एक और बहुत अच्छा श्लोक आता है कि जब पूतना का जो वध होता है, मेरे को वो श्लोक एकदम फेवरेट है मेरा। और इतने दयालु है भगवान, उसका जब वर्णन आता है तो वो श्लोक याद आ ही जाता है ना कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम। सुना होगा आप सब लोगों ने श्लोक कि इतने जो भगवान दयालु हैं, लेवे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किंबा दयालु शरणम रजेन। मतलब ऐसे दयालु भगवान के शरण में नहीं जाओगे तो आप किनके शरण में जाओगे? तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही अपने जो भगवान है वो नित्य नित्य सिद्ध एकदम, वो शुरू से ही स्थित है, भगवान के शरणागत हैं। और उनको पता है कि चाहे कुछ भी हो मेरे को भगवान ही रक्षा करेंगे, और रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ऐसा एक भक्त का ना प्रहलाद महाराज से हम लोग सीख सकते हैं। और आर्टिफिशियली नहीं करना है। आज सुबह जो मंदिर में क्लास हो रहा था, मैं सुन रहा था, उसमें तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि अच्छा, भक्त को इतना ऐसा निर्भर हो जाना चाहिए क्या कि अच्छा अगर कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं ऐसे एकदम भगवान के ऊपर आश्रित रहूंगा कि भगवान आएंगे, मेरे को उठा के लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट करा के वापस मेरे को इसी रूम में यहीं पे अपने
जो अलमारी है उसके नीचे मेरा मैट लगा हुआ, उसके ऊपर भगवान लिटा के चले जाएंगे ना। तो आर्टिफिशियली नहीं करना है, जितना आपको फेथ है ना, आपको जितना विश्वास है, उतना उतना आपको विश्वास करना चाहिए भगवान के ऊपर। उससे थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप जिसको विश्वास है ना, जिसको सच में उतना विश्वास है, तो सच में भगवान उनको आके लेके जा सकते हैं। लेकिन हमको उतना विश्वास ही नहीं है, और हम आप सबको मान लेना चाहिए कि हमको उतना विश्वास नहीं है। आप सबको हम सबको ऐसे मान लेना चाहिए, उतना विश्वास हमको नहीं है। अगर हमको इतना विश्वास होता तो हम अभी भक्ति में ना, अभी लात जूते अभी नहीं खा रहे होते, अभी हम उत्तम कोटि के भक्त हो रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई हो भी, क्षमा करिएगा, ऐसे जनरल स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए। फिर भी हम सबको ऐसा मान लेना चाहिए कि हमको, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है भगवान के ऊपर, इतना तो नहीं है। तो इसलिए जो हमको जो जो ऐसा लग रहा है, तो मेरे को करना चाहिए। ड्यूटी ऐसा करिए करिए आप कि आपको लगे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट के लिए ऐसे भगवान के ऊपर आश्रित रहिए कि ऐसा सोचना चाहिए कि इसके ऊपर मेरा कोई हक ही नहीं है, ऐसा। तो इसलिए जो भक्त होता है ना, अपना कर्तव्य एकदम निष्ठ होता है, अपना कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। ये सारा डाउट्स आता है जनरली भक्तों के मन में भी। तो प्रहलाद महाराज ने प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया, और जो सारे वहां पे जो सारे जितने भी दैत्य पुत्र थे, जितने भी राक्षसों के जो पुत्र थे छोटे छोटे, सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ दिया। अब सब हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब आश्रम में ये नहीं बताया जा रहा है कि हिरण्यकशिपु का शक्ति कितना है, वो तीनों लोगों का स्वामी है। वहां पे हरे कृष्णा हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे असुर लोग हरिनाम सुनेंगे ना, तो उनके हृदय फट जाता है, उनका हृदय फट जाता है बिल्कुल। तो जैसे ही जो अमर और संडक है, उनको पता चला कि अरे हमारे गुरुकुल में ये हरिनाम कैसे हो रहा है, हरे कृष्णा कीर्तन कैसे चल रहा है। हाँ, प्रहलाद महाराज, जो प्रहलाद है, उसने अपना प्रीचिंग शुरू कर दिया है। अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरे को हिरण्यकशिपु छोड़ेगा नहीं, मेरा जो जो मेरे जो स्वामी है, मेरे को छोड़ेंगे नहीं अब ना। जब ऐसे ना जो राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं ना, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। जैसे मेरे को याद है, एक बार रथ यात्रा निकला था एक बार। तो रथ यात्रा में क्या होता है ना, भगवान का रथ निकालते हैं, जगन्नाथ जी होते हैं, भक्त लोग पूरा एकदम भव्य आयोजन करते हैं, एकदम संकीर्तन होता है, भक्त नाचते हैं, प्रसाद वितरण होता है। ऐसा लगता है कि ना एकदम बहुत बड़ा उत्सव है एकदम। रोड एकदम पूरा पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रयास करते हैं भक्त लोग की गाड़ियां निकलती रहे। एक ऐसे एक लेडी थी, एक माता जी थी कोई, उसका गाड़ी पीछे ना लग गया थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, वो पो पो करना स्टार्ट कर दी। कहिए कि इतना सारा काम है संसार में सबको, तुम लोगों को कोई काम नहीं है, रास्ता जाम करके रखा हुआ है, ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। पूरा इतना इतना एनवियस हो गई ना। राक्षसी लोग, जो राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। जैसे ही हरिनाम सुनेंगे ना, हम लोग अभी जहाँ पे सेंटर पे रह रहे हैं, अभी मंदिर नहीं है ये, एक सेंटर होता है, ऐसे मिनी टेम्पल ऐसे कह सकते हो। तो मंदिर में जनरली मंगला आरती जो हम करते हैं ना, 4:30 बजे सुबह सुबह करते हैं। लेकिन ऐसे बेसेस में जो सेंटर होता है ना, वहां पे हमको 4:30 बजे हम नहीं कर सकते। 4:30 बजे हाँ करताल मृदंग और नाचेंगे गाएंगे भक्त लोग ना, तो आसपास के बहुत सारे आश्रित स्वभाव के लोग रहते हैं, वो तुरंत कंप्लेन करने पहुंच जाएंगे। 4:30 बजे ये ना तो खुद सोता है, ना सोने देता है। हम तो 3 बजे सोने ही जाते हैं, और ये 4:30 बजे उठ के नाचना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले ऐसे ऐसे इन सब स्थानों में, ओके ओके सुरेखा माता जी, यू कैन लीव। ऐसे हम हमारे इन सब स्थानों में ना 4:30 बजे मंगल आरती किया करते थे। लेकिन ऐसे लोगों के कारण से, जैसे मृदंग बजता है ना, तो उसको ऐसा लगता है, असुर को ऐसा लगता है कि उसका हृदय हथौड़ा मार रहा है। जैसे बम्पर होता है ना, बम्पर बजाते हैं ना, करताल मृदंग बम्पर, तो उसको ऐसा लगता है उसका सर उसके बीच में लग रहा हो ऐसे। सच में इतना कष्ट होता है उन सबको। और भक्त तो होते हैं हमारे गुरु महाराज जो हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कितना उनका उम्र हो गया है, और उनके बगल में वो चाहते हैं कि मृदंग बजे, करताल बजे, बम्पर बजे, भक्त नाचे गाएं। ऐसा लगता है सबको कि नहीं, जो उम्र हो गया है तो कान में दर्द होगा, उनके सामने नहीं बजाना चाहिए। महाराज चाहते हैं कि आप जोर से संकीर्तन करो, और आनंद आता है। तो ऐसा ही जो हिरण्यकशिपु का जो स्कूल था, जो गुरुकुल का था, वहां पे ऐसा ही माहौल वहां पे उत्पन्न हुआ है। और लंबा कथा को शॉर्ट में ऐसे निपटाते हुए, डर के मारे अमर और संडक सब कंप्लेन लेके पहुंच गए किसके पास, हिरण्यकशिपु के पास, कि देखिए स्वामी, जो आपका पुत्र है प्रहलाद है,
मैंने ऐसा शिक्षा तो कभी दिया ही नहीं है जैसा उसने आपको सुनाया है अभी तक। पता नहीं वो किससे सीखता है, किससे सुनता है। और ये ऐसा अभी क्या कर रहा है, अभी वो उसने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, अपना प्रीचिंग शुरू कर दिया है। अब सब हरे कृष्णा करने लग गए हैं। अब तो हमारा गुरुकुल का माहौल ही खराब हो गया है। तो वो बड़ा क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ हिरण्यकशिपु, बोला कि अभी बुला के लेके आओ, मैं ही उसका मृत्यु का कारण बनूंगा, अभी बुला के लाओ तत्क्षण। तो जैसे वो बुलाए, लेकिन वहां पे तो प्रीचिंग चल रहा था प्रहलाद महाराज का, और उन्होंने ये श्लोक बोला था। कौन सा श्लोक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये श्लोक सारे पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्लोक क्या था? कुमार। हाँ, याद है। किन्होंने बोला था? आर्यल गुप्ता प्रभु ने। कौमाराचरित प्रज्ञा धर्मान भागवताम है। तो उन्होंने बोला कि 5 साल की उम्र से ही भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उनके जो असुर जो मित्र थे, वो लोग भी मूर्ख नहीं थे, वो लोग भी इंटेलिजेंट थे। बोला कि देख यार, तुम भी छोटे से यहीं पढ़ रहे हो, मैं भी छोटे से यहीं पढ़ रहा हूँ, तुम कह रहे हो 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए, तो तू सीखा कब भाई? हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, तो तुमने सीखा कब? जरा सवाल का जवाब दो मेरा। अब प्रहलाद महाराज अभी अब रिकैप करके पीछे लेके जाते हैं। अब उन्होंने बताया कि ना, एक समय का बात है जब मेरा पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए थे, और मेरी माँ थी उस समय। अभी बहुत इतना बड़ा कथा है, मैं कब तक हमारे पास यहाँ समय होता है? 8:45 जनरली। बाकी सारे डिवोटीज बता सकते हैं चैट में लिख के। माँ के गर्भ में सुने हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्लास का समय कब तक होता है? 8:45 या ऐसा कुछ कब तक कर सकते हैं आज हम? 8:30 स्टैंडर्ड 8:30 है प्रभु। प्रभु घड़ी नहीं देख रहे हम लोग। थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं 15-20 मिनट ऐसे। प्रभु जी आप 8:45-50 तक भी चल जाएगा। ठीक है। तो ना हुआ क्या, उन्होंने स्टोरी बताना शुरू किया अपने मित्रों को कि देखो बात उस समय का है कि हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे, और तपस्या जैसे ही करने चले गए तो हमारा जो आसुरी आसुरी किंगडम था वो बहुत वीक पड़ गया, क्योंकि उसका मेन ही जो व्यक्ति था, जो हिरण्यकशिपु, जो मेरे पिताजी थे, वही चले गए। तो सारे देवतागण उन्होंने उन लोगों ने क्या किया, असुरों पे अटैक कर दिया, और असुरों पे अटैक करके सबको हरा दिया। और जो इनका राजमहल था हिरण्यकशिपु का, उसमें प्रवेश किया जो उनकी रानी थी। प्रहलाद महाराज की माँ रानी हुई ना, क्योंकि हिरण्यकशिपु राजा थे वहां के। तो उसको भी बंदी बना लिया। इंद्रदेव जो है, इंद्र ने उनको भी बंदी बना लिया, और सोचा कि इसको भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके गर्भ में अभी हिरण्यकशिपु उनकी जो वाइफ थी कयादु, उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे उस समय। तो उन्होंने सोचा क्या, इंद्रदेव ने सोचा कि राक्षस का पुत्र होने वाला है, ये भी राक्षस ही होगा, इसका वध कर दो। जबकि ये जन्म ले, उसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सांप का अंडा है, ये जैसे ही जन्म ले उसे पहले ही मार दो, ऐसे कहावत है। और ये ऐसे जनरली लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। सांप का अंडा भी दिखता है ना तो लोग उसको भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इतना बड़ा ईर्ष्यालु है, अगर वो जन्म लेगा, वो संसार में आएगा या पृथ्वी पे आएगा, तो ये ना जाने बिना कुछ कारण के किसी का नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा ही है ना, यहाँ पे इंद्रदेव सोच रहे हैं कि दैत्य का पुत्र है तो ये होगा हानिकारक, इसको पहले ही मार दो। वहां पे नारद मुनि प्रकट होते हैं, और नारद मुनि फिर बताते हैं इंद्रदेव को कि अभी इसके जो गर्भ में जो जो व्यक्ति जो अभी जन्म लेने वाला है, वो साधारण इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त होने वाला है, और इसी के कारण से हिरण्यकशिपु का वध होने वाला है, इसी के कारण से भगवान का अवतरण होगा और तुम सबका उद्धार होगा। फिर हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नरसिंह देव प्रकट होंगे, ऐसा कुछ बताया। तो हिरण्यकशिपु इंद्रदेव ने मान लिया। यही अंतर है ना, देवता और दानव में यही अंतर है। देवताओं को बताया गया तो विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन राक्षसों को बताया जाएगा ना, तो वो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, उनका जो मन करेगा वही करेंगे। तो हुआ क्या, प्रहलाद महाराज को बुलाने के लिए आज्ञा दे दिया हिरण्यकशिपु ने कि अब लेके आओ, अभी उसका मृत्यु का मैं कारण बनूंगा। और कथा इस तरीके से ऐसे चलता है कि बुलाया गया उनको, और पूछते हैं इस बारी क्या पूछते हैं कि तुम बहुत मेरा ऐसे बहुत गलत तरीके से संबोधन करते हैं हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को, हे दुष्ट, मतलब मेरा जो खानदान है उसका सबसे बड़ा दुष्ट तुम ही हो। ऐसा लग रहा था कि खानदान का जो कुल है, जो प्रथा है, उसको तुम आगे लेके जाओगे, उसको तुम नष्ट करना चाहते हो। हाँ, तुम किसके किसके भरोसे हो, कहाँ से तुमको शक्ति मिलती है? तो उन्होंने बताया कि पितामह, जहां से आपको मिलती है।
विष्णु जी हैं, वो भगवान है। फिर जैसे ही इसने विष्णु का नाम सुना तो कहा, कौन है तेरा विष्णु, बचाएगा तुम्हें, अभी मेरे मेरे चंगुल से बचा पाएगा तुम्हारा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ना बात करते हैं, बताते हैं। खंभे वहां पे एक बहुत बड़ा खंभा था, सोने का खंभा था एकदम। और पूछता है हिरण्यकशिपु के हाथ में एकदम फरसा था एक, और वो पूछता है ऐसे इशारा करके कि क्या इसमें है तेरा विष्णु। प्रहलाद महाराज, भक्त लोग क्या क्या मानते हैं कि भगवान तो हर जगह है, हर जगह व्याप्त होते हैं भगवान, बस उनको कोई बुलाने वाला होना चाहिए, उनको कोई, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज को पूरा पूरा विश्वास था अपने भगवान के ऊपर, तो उनको तनिक भी डाउट नहीं था। ऐसा हमको अगर बोला जाए कि तुमको बचाएगा, हमारे कनपट्टी पे ऐसे अगर बंदूक लगा दे कोई, अगर आप सोचो कोई व्यक्ति अगर कनपट्टी पे बंदूक लगा दे, हमको बोले अगर क्या तुम्हारा भगवान आएगा बचाने, बोलो, हम बोल देंगे तुम ही हो मेरे प्रभु, भाई नहीं आएगा बचाने हमारा भगवान, छोड़ दो मेरे को। लेकिन प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर, उन्होंने बोला कि नहीं है भगवान इसमें, और उसको इतना गुस्सा आया, हाथ में फरसा था, फरसा फेंक दिया, और हाथ का जो जो फिस्ट होता है ना, उससे ही मुट्ठी से प्रहार किया, और एकदम टूट के चकनाचूर हो गया। और वहां पे ना एक बहुत सुंदर एक ऐसा श्लोक आता है, और श्लोक इस तरीके से है, तद्वैव तस्मै निंदोवतिष्ठो, जो वहां पे जो शोर प्रकट जो होता है, ऐसा प्रकट होता है कि तीनों लोग, जो ब्रह्मा जी का, देवी देवता, सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसका विनाश होने वाला है। अभी जैसे ही वो दीवार टूटा, वो पिलर टूटता है ना, तो एक आवाज आता है ऐसे एकदम दहाड़ने का, बहुत बहुत खतरनाक आवाज आता है। और वो आवाज किनका होता है, भगवान श्री नरसिंह देव का। और नरसिंह देव इस तरीके से प्रकट होते हैं, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, ऐसे नरसिंह देव प्रकट हुए। और नरसिंह देव जब प्रकट हुए तो प्रश्न पूछते हैं ना, कई आचार्यगण कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि क्यों प्रकट हो गए भाई। अगर प्रहलाद महाराज के बस खाली कहने से प्रकट हो जाएंगे, मैं बोलूंगा कि यहाँ भगवान है, आ जाएंगे भगवान। देखो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। वहां पे क्या बताते हैं, सत्यम विधातुम निजभीत्यवचितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। सत्यम विधातु निज भृत्य वचितम, भगवान क्या कहते हैं कि जो उनका निज भृत्य है ना, जो उनका अपना जो भृत्य, भृत्य का मतलब क्या है, अपना सेवक, अपना दास जो है, भक्त भगवान के दास होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं। सत्यम विधातुम, उनका बात को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि जो मेरे भक्त होते हैं उनका कोई भी किसी भी स्थिति में, काल में ना, उनका प्रणश्यति होता ही नहीं है। अर्जुन को बोले कि तुम जाके डिक्लेयर करो, अगर मैं जाके डिक्लेयर करूँ ना, तो मैं हो सकता है अपनी वादा से मैं मुकर जाऊं, लेकिन मेरा अगर भक्त बोलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भक्त बोले और मेरा भक्त का वचन वो कभी टूट सकता है। तो अर्जुन से जाके बुलवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं। क्या ये जो श्लोक वहां पे भगवत गीता में आता है, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, बोल दो, अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। यही श्लोक है यहाँ पे, सत्यम विधातुम निज भृत्य वचितम, निज भृत्य उनके अपने दास हैं प्रहलाद महाराज। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बोला है कि हाँ खंभे में है भगवान, तो भगवान को आना पड़ेगा। अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि खंभे के भीतर में है। प्रहलाद महाराज ऐसे ना, एक भक्त बता रहे थे कि जब हिरण्यकशिपु ने जब बनवाया होगा तो सोच रहा होगा कि जब हम इसको बनवा रहे थे तो मैं सामने था, यहाँ पे जब पिलर बन रहा था तो उसमें तो था नहीं ऐसा कुछ, ऐसा तो शेर, ऐसे मैंने शेर मनुष्य ऐसा कुछ डाला नहीं था इसमें, ऐसे ही खाली उसमें जो सामग्री डाला था, तो तोड़ने के बाद इसमें ऐसा व्यक्ति कैसे प्राणी बाहर आ सकता है। बहुत, और जैसे ही ना ऐसे ये प्रकट हुए तो सारे देवी देवता, सारे सारे ब्रह्मांड के सारे जो लोग, सारे लोगों को, सारे जीव हैं, सब एकदम ऐसे डर गए, ऐसे रूप लेके प्रकट हुए थे, ऐसा दहाड़ रहे थे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसा लग रहा था कि जो तीनों लोग हैं वहां पे लग रहा था कि अभी एकदम प्रलय आने वाला है, अभी का अभी विनाश होने वाला है। इस तरीके से वो दहाड़ रहे थे, क्योंकि वो, उनको बहुत ज्यादा क्रोध था। उनके जो भक्त हैं
कैसे उनको कोई इस तरीके से ना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और इस तरीके से उनको यातनाएं दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, सारे सारे देवी देवता सब लोग सोच रहे हैं क्या, भगवान का जब अवतरण होता है ना, अब क्या चल रहा है, अब क्या होगा, अब युद्ध स्टार्ट होगा। अब उसको लग गया कि यही इसका विष्णु है। अब वहां पे जो मैंने पहले बताया था आपको, जब वो वरदान मांग रहा था ना, तब उसके दिमाग में वो क्लिक हुआ। ये जो भगवान जब भी अवतरण होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है कि जनरली भगवान जब भी अवतरण होते हैं, जब भी अवतरित होते हैं यहाँ पे, तब वो जो 84 लाख जो योनियां है ना, उसमें से कोई एक योनि स्वीकार करके आते हैं। जैसे राम भगवान है, मनुष्य रूप लेके आते हैं, अलग अलग, कोई मत्स्य, कोई कूर्म, कोई कुछ ऐसे रूप लेके आते हैं। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि नरसिंह देव, जो ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन है 84 लाख योनि, उसके बाहर ये चले गए। 84 लाख में नहीं आते हैं ये, आधा सिंह है, आधा मनुष्य है। तब उसको लगा भैया, जब मैंने ब्रह्मा जी से जब ये वरदान मांगा था, उसमें ये लिस्ट में ये तो था ही नहीं, ये व्यक्ति तो था ही नहीं। तभी उसके पास होप था, ठीक है, ठीक है, ये व्यक्ति स्कोप के बाहर आ चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा और वरदान है। मैं घर के बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात को भी नहीं मरूंगा, जमीन पे भी नहीं मरूंगा, आसमान में भी नहीं मरूंगा, अस्त्र से भी नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, किसी प्राणी से नहीं मरूंगा, किसी कुछ से भी नहीं मरूंगा। ऐसा पूरा अभी उसके मन में चल रहा था। चलो अभी एक एक जो लॉटरी का एक कंडीशन है वो मेरा कट गया है, अभी इतना सारा और बचा हुआ है। अभी समय क्या चल रहा है, लगभग दोपहर का समय है। जब नरसिंह देव जब प्रकट हुए हैं, लगभग दोपहर का समय से बताया जाता है कि प्रकट हुए हैं, और युद्ध स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में, और युद्ध बहुत घमासान चल रहा है। और भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु से ऐसे लिटरली खेल रहे हैं वो। अब हिरण्याक्ष को, जो इतना शक्तिशाली था, एक थप्पड़ में उसका वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु कौन सा खेत का मूल्य है। भगवान चाहे तो ऐसे चुटकी बजाएं, उसका काम तमाम गेम ओवर हो जाए, लेकिन भगवान उसे खेल रहे हैं अभी नहीं। यहाँ पे वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं भगवान। भगवान को हिरण्यकशिपु के अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं कि इतना भी कोई उनके सामने आ सके, तो भगवान अभी उसे खेल रहे हैं ना। भगवान अभी हिरण्यकशिपु ने मारा ऐसे भगवान को, तो भगवान गिर गए थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसे कि हाँ थोड़ा सा चल तू भी खुश हो जा, और युद्ध चला। और अगर आप देखो तो भगवान अभी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। भगवान को ना, जैसे ब्रह्मा जी का जो वरदान होता है, वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, अगर उसको भी नहीं काटना, अगर भगवान चाहे तो मार सकते हैं हिरण्यकशिपु कभी भी किसी भी स्थिति में, लेकिन भगवान रेस्पेक्ट कर रहे हैं क्या, कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि इसको दिन में भी नहीं मार सकते, इसको रात में भी नहीं मार सकते, लेकिन अभी तो दिन है, अभी दिन है, तो दिन से शाम तक तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे डस्क बोलते हैं ना, गोधूली बेला बोलते हैं, जब उस समय दिन भी नहीं होता है, उस समय रात भी नहीं होता है, सूर्यास्त से आगे पीछे का जो समय होता है, सनसेट से थोड़ा सा पहले का ऐसे समय बोला जाता है, तो उस समय तक तो इसको लेके जाना है। तब तक खेल कूद किया भगवान ने उसके साथ, युद्ध मचाया। जैसे ही वो समय आने वाला था, नजदीक आने वाला था, तब हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि भैया अभी तो दिन भी टलता जा रहा है, अब दिन और रात के बीच का समय में कहीं गेम ओवर ना हो जाए मेरा। फिर सोच रहा है नहीं, अभी तो मेरे पास और भी टर्म्स कंडीशन है, घर में हूँ, घर में भी नहीं मर सकता हूँ, बाहर भी नहीं मर सकता हूँ। अब भगवान ने उसको धीरे धीरे घर से ना गेट की तरफ लेके जाना स्टार्ट किया, जो घर का जो दहलीज होता है, क्या बोलते हैं, चौखट बोलते हैं ना, चौखट की तरफ लेके जाना स्टार्ट किया। तो हिरण्यकशिपु टेंशन बढ़ा, उसका पसीना निकलना स्टार्ट हो रहा है अभी उसको, तो रहा भैया अभी ये तो पूरा इक्वेशन सॉल्व करके मानेंगे, मेरा गेम आज ओवर हो ही जाएगा। उसके बाद सोचा कि देखो बड़ी कॉल अब लगा घर, ये हाँ, तो अभी दिन का समय भी खत्म हो गया, अभी शाम आने वाला है, अभी ना मैं घर और घर के बाहर के बीच में भी लगभग आ चुका हूँ। तो अभी सोच रहा अभी भी समय है मेरे पास ना, अभी जमीन में भी नहीं मर सकता हूँ, आसमान में भी नहीं मर सकता हूँ। भगवान नरसिंह देव ने उसको अपने जंघे पे उठाया। अब ऑलमोस्ट सारा कंडीशन फुलफिल किया, अब डिटेल में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, क्या क्या कंडीशंस थे, जितना बुद्धि उसने लगाया था सारा फेल। अब भगवान ने सबका, भगवान जब करते हैं ना तो सारा सोल्यूशन एक बार में प्रोवाइड कर लेते हैं। भगवान ने खेला कूदा सब कुछ किया उसके साथ, अब सारा उसका जो वरदान था, सारा जो कंडीशंस थे, सबको मीट कर दिया भगवान ने। अब ना वो दिन और रात का भी गेम ओवर हो गया, संध्या का समय है ना, अभी घर और बाहर के बीच में भी गेम ओवर हो गया, एकदम बिल्कुल चौखट पे आ चुके हैं अभी। और अभी जमीन और आसमान वाला भी खेल खत्म हो चुका है, उनको गोद में अपने जंघा पे ऊपर बिठा लिया है नरसिंह देव ने, अब हिरण्यकशिपु को। अब उसके बाद इस तरीके से दहाड़ के उनका सीना फाड़ा, और उनका फिर जैसे उनका सीना फाड़ते हैं, तो फिर एकदम
सब जो ऊपर से पुष्प वर्षा स्टार्ट होता है, सब लोग इंतजार ही कर रहे थे। देवी देवता ऐसा उनका हालत होता है ना, उनको लग रहा था प्रभु क्यों खेल रहे हो हिरण्यकशिपु के साथ, अगर वो बच गया तो फिर हमको छोड़ेगा नहीं वो ना। अभी इतना सताया है, इतना मारा है, इतना पीटा है सारे देवी देवताओं को, इतना पीटा है कि एकदम आतंक समझ चुका है। और सब लोग, सारे देवी देवता यही सोच रहे हैं, प्रभु अब तो मत खेलो इसके साथ, अब तो इसका गेम ओवर कर ही दो, अब तो इसको मत बचने दो। जैसे ही उसका सीना फाड़ा, उसका हृदय निकाला अंदर से, उसका आंत निकाल के और अपने ना जैसे माला पहनते हैं ना उस तरीके से अपने गले में डाल लिया हिरण्यकशिपु का आंत निकाल के। ऐसे सारे देवी देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन अभी भी किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि कोई अभी नरसिंह देव के सामने प्रकट हो। इस इतने क्रोध में है, इतना इंटेंसिटी है उनका क्रोध का ना, कोई देवी देवता का भी हिम्मत ही नहीं हो रहा है आगे आने का। जनरली क्या होता है ना कि घर में भी ऐसा कुछ परिवार में ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ जो घर के जो जो बड़े जो जो प्रभु जो सरदार बोला जाता है जिनको घर का, वो क्रोधित होते हैं ना, तो जो जो माता जी होती है उनकी जो पत्नी होती है ना, उनको भेजा जाता है, जा जा तू मना ले थोड़ा सा। तो सबने सोचा क्या कि देखो लक्ष्मी जी को भेजते हैं अभी थोड़ा सा। लक्ष्मी जी भी डर गई, लक्ष्मी जी सोची कि बोल रही है कि देखो देखो प्रभु माफ कर दो, ऐसा रूप तो मैंने भी नहीं देखा है कभी, ये जो रूप है ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर सिंह है, नीचे नीचे मनुष्य है, ये और इस तरीके से वो दहाड़ रहे हैं, ऐसे चित्कार लगा रहे हैं, तो पहली बारी मैं भी देख रहा हूँ। सब डर गए, इंद्र, ब्रह्मा, लक्ष्मी, छोटे मोटे देवी देवता को तो बात ही हटा दो, शिव जी भी नहीं आए आगे उस समय। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी प्रहलाद महाराज वहीं पे थे। प्रहलाद महाराज ही बोला था ना कि अभी इस खंभे में है हमारे भगवान। प्रहलाद महाराज ऐसे वो एकदम निर्भय ऐसे बेखौफ ऐसे भगवान का दर्शन किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे आते हैं, ब्रह्मा जी आगे बढ़ाते हैं, बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ आगे, तुम्हारे चलते ही नरसिंह देव का इतना क्रोध आया है, तुम ही शांत करो उनको जाके। उनके हाथ में एक ऐसे माला देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाके अपनाओ। प्रहलाद महाराज ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को और उनको ऐसे हार पहनाते हैं। अब भगवान का इतना प्रेम है प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद महाराज को, जैसे बहुत सारे लोगों का स्टेटस देखा मैंने आज, नरसिंह देव का स्टेटस लगाया हुआ था कि भक्तों के लिए बहुत ना ये प्रेम है और भक्तों के लिए साक्षात मृत्यु है। तो ऐसा सच में ऐसा ही है, हिरण्यकशिपु के लिए मृत्यु बन गया है, लेकिन प्रहलाद महाराज को जैसे गोद में उठाया तो जैसे गाय एक बछड़े को चाटती है एकदम प्रेम पूर्वक। देखा होगा आप लोगों ने गाय के बछड़े को ऐसे, मैंने देखा है, मेरे घर में एक गैया है, तो वो अपने बछड़े को ऐसे चाटते रहती है जब वो दूध पीने जाती है, ऐसे ऐसे करके। सिमिलरली ऐसे ही प्रहलाद महाराज को ना नरसिंह देव ऐसे चाटना स्टार्ट करते हैं प्रेम से, प्यार से एकदम, और एकदम गोद में बिठाते हैं और एकदम, तब जाके सब देवी देवताओं का क्रोध थोड़ा सा ऐसा उनको लगा कि अब मेरा स्कोप है, थोड़ा सा हम आगे जा सकते हैं। अब एक एक करके सारे देवी देवता लिस्ट से आएंगे एकदम, पहले ब्रह्मा जी आएंगे, ऐसे स्तुति करने आते हैं, और बृहत बृहत मतलब सब बारी बारी से आते हैं, ऐसे नहीं कि सब साथ में बैठ के ओम जय जगदीश हरे कर दिया खत्म ना। दो तरीके से गुणगान किया जाता है, जैसे हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती में करते हैं, गुरु अष्टकम में करते हैं, तो वो भी गुणगान है। तो हम लोग सामूहिक गुणगान करते हैं, एक साथ बैठ के सब बोलते हैं, सब साथ में कीर्तन करते हैं। संसार दावानल लिखलोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम, सब साथ में करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे गुरु जी का व्यास पूजा होता है ना, तो बारी बारी से व्यास पूजा में ना उनका गुणगान किया जाता है, सब बारी बारी से करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सारे देवी देवता बारी बारी से हैं, लिस्ट है पूरा भागवतम में, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ब्रह्मा जी है, पहले सीनियर डिवोटी को अपॉर्चुनिटी रहता है। अब मंदिर में जाओगे, मंगल आरती में जाओगे ना, तो कई सारे लोगों को ऐसा शिकायत होता है कि जब भगवान को आरती करने के बाद वो थाली होता है जो धूप वाला, जिससे ऐसे आशीर्वाद लेते हैं हम लोग, वो सोचते हैं कि सीनियर डिवोटी के पास सबसे पहले क्यों लेके जाते हैं। इस्कॉन का कल्चर नहीं है ये ऐसे वैदिक कल्चर है कि जो सबसे जो सीनियर होते हैं ना उनको पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, उनके पास सबसे पहले आगे लेके जाया जाता है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले आते हैं, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आके भगवान का गुणगान किया, फिर बारी बारी करके ऐसे एक एक देवता, पूरा लिस्ट है इसमें, अभी लिस्ट है 1 घंटे का पूरा, एक एक देवता आते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान करते करते भगवान को ना धीरे धीरे अब भगवान थोड़ा सा ना पैसिफाई होते हैं, शांत होते हैं, और शांत देवी देवताओं से नहीं होते हैं। भगवान का गुणगान प्रहलाद महाराज भी साथ साथ करते हैं, और गुणगान में बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन
प्रहलाद महाराज ही शांत करते हैं भगवान को। और जब भगवान शांत हो जाते हैं तो प्रार्थना में एक बहुत बहुत ऐसे दैन्यता के साथ प्रहलाद महाराज ऐसे कहते हैं, क्या उनको लगता है कि भगवान मेरे में ऐसा क्या गुण है मेरे अंदर, मैं तो दैत्य पुत्र हूँ, मैं दैत्यों के बीच में रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, कि सारे देवी देवताओं से आप प्रसन्न नहीं हुए, सारे लोग आपसे डर रहे हैं, सारे लोग आपसे खौफ खा रहे हैं, लेकिन मेरे से आप प्रसन्न हो गए। और ऐसे कहते हुए एक श्लोक ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मा दया सुरगुना मुनिया था सिद्धा। ब्रह्मा दया, ब्रह्मागण, सुरगण, मुनिगण, ऐसे सिद्धगण, ऐसे लोग से भी आप शांत नहीं हो पाए, मेरे से कैसे हो पाया, मेरे में क्या गुण है ऐसे। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता, समस्त मुनिगण ऐसे उत्तम वाणी में ऐसे भगवान का गुणगान किया करते हैं, तो वो भी आपको भगवान आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, आप मेरे से कैसे प्रसन्न हो पाते हैं। तो ये इतने विनम्र हैं, प्रहलाद महाराज इतने विनम्र हैं कि ऐसे एक चीज पता चलता है यहाँ पे ना, सिद्धांत है, जैसे हृदय में भक्ति देवी आती है हमारे हृदय में ना, तो दैन्यता साथ में आता है। ऐसा कोई भक्त आपको मिलेगा ही नहीं कि वो ना वो हम्बल नहीं होगा, वो दीनहीन ऐसे आप प्रतीत ऐसा आपको नहीं होगा। दीनहीन का मतलब ऐसा नहीं कि गरीब और कमजोर और दुर्बल ऐसा व्यक्ति, दैन्यता उसके स्वभाव में प्रकट होगा। प्रहलाद महाराज को दिख रहा है, हमारे साथ क्या होता है, हमको लगेगा कि देखो ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रवचन मैं दे रहा हूँ, मेरे को अहंकार हो जाएगा, मतलब ऐसे मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ऐसे। प्रहलाद महाराज इतने भगवान को, परम भगवान को, नरसिंह देव को इतने अच्छे से गुणगान करने के बाद, उनको शांत करने के बाद भी ऐसे बता रहे हैं, मेरे में क्या गुण है भगवान कि आप मेरे से प्रसन्न हो रहे हो। इतने देवी देवता, सिद्धगण, जन, ब्रह्मागण, ऐसे मुनि मुनि लोगों से आप प्रसन्न नहीं हो, मेरे से हो रहे हो। तो इतने धन्यता के साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद कई बार बताया करते थे क्या कि जो शिला प्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है, ऐसे ही है, ऋणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानि न मान्य देना, ऋणादपि सुनी चेना अमानि न मान्य देना। और लास्ट में क्या है, ऋणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानि न मान्य देना, कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, कीर्तनीय सदा हरि। तो इस जो ये श्लोक है ना, जो गले में हम लोग कंठी माला पहनते हैं ना, इस श्लोक का कंठी माला पहन लेना चाहिए। जब तक आप विनम्र नहीं होगे, जब तक आप अपने आप को नहीं मानोगे त्रिंच से नीचे, तब तक भूल जाओ कि आप भक्त हो, भूल जाओ कि आप भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो श्लोक है इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और प्रहलाद महाराज अपने अपने आचरण से ऐसे हमको ना शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी कहने को तो बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ बचा भी है, लेकिन अब भगवान प्रकट हो गए हैं और नरसिंह देव प्रहलाद महाराज ने भी स्तुति कर लिया है और भगवान शांत भी हो चुके हैं। तो अभी बहुत कुछ अभी बाकी भी है, लेकिन अभी कभी और हम लोग चर्चा करेंगे इसको, टाइम से थोड़ा हम लोग लेट भी हो गए हैं, तो इसके लिए हम आप सब लोगों से क्षमा भी चाहते हैं, काफी लेट कर दिया मैंने, लेकिन है ही इतना बड़ा, ये प्रसंग इतना बड़ा है कि कम समय में इसको हम कर ही नहीं सकते। अभी भी ना, अभी 2-3 दिन तो कर ही सकते हैं इसके ऊपर, अभी जो इसमें डिटेल है, जो इसमें अभी इसमें एक एक कैरेक्टर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग इसमें बचे हुए हैं। जब प्रहलाद महाराज जब जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए गुरुकुल में, तो जब 2 दैत्य मिलते हैं ना, 2 राक्षस लोग जब ऐसे कुछ मिलते हैं ना, तो शिकायत करेंगे जो भगवान का, देवी देवताओं का, भक्तों का, पूरा ऐसे उपहास करेंगे कि देखो ये लोग ना ऐसे हरे कृष्णा वाले हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, खाली माला करते हैं, कुछ भी होगा कीर्तन करते हैं, नाचेंगे, इसको कुछ मतलब ही नहीं है संसार से, रोड पे जाम लग जाए चाहे। लेकिन जब 2 भक्त लोग होते हैं ना, वही उसमें प्रसंग में आता है, परपट में शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब 2 भक्त मिलते हैं वहां पे, तो क्या होता है, बहुत बढ़िया श्लोक है भागवतम में, ये तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है। कपिल मुनि जो है, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ऐसे ये शिक्षा देते हैं क्या कि जब 2 भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, बहुत प्रसिद्ध ऐसे श्लोक है, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जो सनाद सपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगा, जब शुद्ध भक्त भगवान के जब आपस में संग करते हैं, प्रसंग करते हैं, तो क्या करते हैं, मम वीर्य संविदो,
भगवान बोल रहे हैं, कपिल भगवान बोल रहे हैं देवहूति माता को कि जो मेरा जो गुणगान है मम वीर्य संविदो, उसका चर्चा करते हैं। और उससे चर्चा करके क्या करते हैं, भवंत हृत कर्ण रसायना कथा, और इसका कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो जब जो भक्त मिलते हैं तो इस तरीके का वार्तालाप होता है, इस तरीके का चर्चा होता है ऐसा। तो आप सब लोग सब भक्त हैं, तो आप सब लोगों का भी यही गोल होना चाहिए, आपस में मिले तो ये नहीं पूछें कि प्रभु ना आपके घर में कितना भोग बनाया आज, आपने कितना माला कर लिया है, ये जो गोपी वाला ड्रेस लिया है कहाँ से लिया, कितने में लिया है, ये जो कुर्ता लिया है ये कॉलर वाला प्रभु कहाँ से लिया, ये सब चर्चा नहीं होना। क्या होना चाहिए, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, ये चर्चा करना चाहिए भक्तों में। ये नहीं चर्चा करना चाहिए कि ना प्रभु अभी देखो ये मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर आ गया है ना, अभी आईपीएल चल रहा है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। हम सबको पता है क्या कि मनुष्य जन्म है वो कितना दुर्लभ है, प्रहलाद महाराज ने बताया है। और आज का शिक्षा है, आज का कई सारी शिक्षाएं हैं आज की कथा से, कई सारे, कि दुख में कैसे भक्ति कर सकते हैं, कितना फेथ होना चाहिए हमको भगवान के प्रति ना। श्लोक पढ़ा हमने चैतन्य चरितामृत से, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग्य, इस तरीके का फेथ होना चाहिए हमको भगवान के प्रति। प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि भगवान के प्रति कैसा हमारा अटूट, मतलब उसका कोई ना मापदंड नहीं है, इस तरीके का हमारा श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति। कैसे हम लोग पूछते हैं ना, जो कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लोग जॉब करते हैं, पूछते हैं प्रभु जी ना मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ऑफिस में जाती हूँ तो बहुत ना नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है। प्रहलाद महाराज से ज्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है आपका, है किसी का? राक्षसों के बीच में रहना पड़ रहा है आपको? आपके पास तो मनुष्य हैं कम से कम, आपको तो ऐसा नहीं है कि आपको छत से फेंक देंगे माला करते हरे कृष्णा सुना और तीसरे फ्लोर से फेंक दिया बाहर, निधि माता को फेंक दो हरे कृष्णा करती है, ब्रह्मेश्वर प्रभु को हाथी के नीचे डलवा दो, ऐसा करते हैं क्या? तो हमको ना ये चीज ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ये ना, ऐसा नहीं है कि हम जंप लगा के हम प्रहलाद महाराज बन जाएंगे, लेकिन हम प्रयास जरूर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो जो स्थिति है, जो किस तरीके से अपना जो विश्वास है, किस तरीके से जो अपना जो स्नेह है भगवान के प्रति, धीरे धीरे करके कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज से हम आज ये शिक्षा तो लेके हम जा ही सकते हैं, फिर आपको ये प्रश्न नहीं आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकलिटी अलग बात है कि प्रभु जी ना मैं मेरे घर में, मेरे इधर में, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहां सच में राह है। लेकिन फिर भी अपने गुरु से, अपने जो जो गाइड होते हैं उनसे करना चाहिए चर्चा, पूछना चाहिए, लेकिन ये सोच के डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है माला करने का, मेरे पास तो आसपास सारे लोग भौतिकवादी ही लोग हैं, मैं कैसे माला करूं, मैं कैसे पढ़ूं भागवत, मैं कैसे श्रवण करूं, मैं कैसे भक्तों का संग करूं। आप प्रहलाद महाराज से देखिए, सीखिए प्रहलाद महाराज से। तो ऐसे कई सारे टीचिंग्स हैं आज के। जब जब गर्भवती थी, जब कयादु माता गर्भवती थी तो उनको नारद मुनि ने उनको शिक्षा दिया था, और गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा ज्ञान, मैंने बीच में ही वो रास्ता आधा छोड़ के आगे निकल गया था कि उनके दैत्य मित्रों ने पूछा कि आपको कहाँ से पता चला। तो स्टोरी आगे बताते हैं कि जब माँ के गर्भ में था और नारद मुनि आए थे और इंद्र से बचाया था मेरे को, और वहां पे लिखा हुआ है कि मेरी माँ ऐसा फील कर रही थी जैसे एक पक्षी होता है ना, एक पक्षी का नाम लिखा हुआ, प्रहलाद महाराज ने ऐसे बोल के बताया कि जब गिद्ध उसको पकड़ लेता है तो उसको जैसा फील होता है, वैसे ही मेरी माँ फील कर रही थी इंद्र के चंगुल में। इंद्र इतने ना निर्दय होकर पकड़े थे प्रहलाद महाराज की माँ को कि मार ही देना है, आज इसको ही मार देना, उसके घर में जो अभी आने वाला उसको ही मार ही देना है। तो नारद मुनि ने ये शिक्षा दिया था उनके गर्भ में। तो जब स्त्री जब ना गर्भवती होती है तो ऐसे टीवी सीरीज, कभी सास कभी बहू, ये सब नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए सारा कुछ। उसको भागवत कथा, भगवत संदेश ना, गीता जप करना है, ऐसे ऐसे चीजों का श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भक्ति के अंगों में लगे रहना चाहिए, और कम से कम तो श्रवण कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो तो श्रवण करोगे तो आपके लिए भी वो लाभदायक है, और आपके जो गर्भ में जो दूसरा जो जीव है उसके लिए भी लाभदायक। आप कई सारे ऐसे हमारे मंदिर में भक्त है ना कि वो छोटा ही है, और जैसे ही बड़ा होता है बोलना शुरू करता है गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कई सारे वायरल वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से बोलना भी नहीं आ रहा उसको, और वो कीर्तन कर रहा है गोविंद जय जय। वो कैसे होता है? वो संस्कार है उनके, पिछले जन्म का तो है ही है, उनके माता पिता के संस्कार हैं, उनके जो वो गर्भ में था
प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, अनुवाद में एक जगह लिखते हैं कि हरे कृष्णा करना, भक्ति करना कभी रुक ही नहीं सकता है, कभी नहीं रुक सकता है। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था ऐसे कि गर्भ में होगा तो कैसे करेगा जीव तपस्या भक्ति। तो जब गर्भ में भी होगा ना तभी भगवान को याद कर सकता है, तभी भगवान को भक्ति, किसी चीज से उसको बाधा हम नहीं डाल सकते हैं। कोई भी टाइम, कोई भी प्लेस हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, कहीं पे भी भक्ति किया जा सकता है। और प्रहलाद महाराज इसके उदाहरण है, ध्रुव महाराज इसके उदाहरण है, कई सारे हमारे ऐसे उदाहरण है शास्त्रों में। तो 9 बज चुका है, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आज ऐसे भाषण हुआ, ताबड़तोड़ भाषण दिया है मैंने आज, और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मौका दिया है आज, और मैं बोला हूँ और 9 बज गया। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ना मैं इतना बोलता गया, आप सब लोगों ने ऐसे धैर्यता के साथ सुना है, मेरे को बर्दाश्त किया 2 घंटा। और आप जो लोग आप पता नहीं मैंने क्या क्या गलती बोला है, क्या सही बोला है, जो मैंने पढ़ा था, जो सुना था, जो बहुत क्वेश्चन था प्रभु जी। याद जो आता गया मैंने बताया, शास्त्रों से ही बताया जो भी कुछ मेरे को याद था। ये जो आपने श्लोक कहा है सताम प्रसंगाम 25th श्लोक किस कैंटो किस चैप्टर का है ये तीसरे स्कंद का है, 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। ये कपिल मुनि, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बताते हैं। 3.25.25 यस। अच्छा ठीक। तो आप लोगों का अगर किसी का कोई प्रश्न है, अब ऑफिशियली क्लास ओवर हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हो। आज जिनका कुछ 1-2 प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, और कुछ आप लोग कमेंट करना चाहते हो, टीका टिप्पणी कुछ करना चाहते हैं, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे सब। शिखा चक्रवर्ती माता जी हैं, ब्रह्मेश्वर प्रभु जी हैं, सब बहुत सारे, लिली माता जी हैं, और भी कई सारे भक्त हैं यहाँ पे। मैं पता नहीं, मैंने देखा नहीं सबको। तो श्रेया माता जी हैं, सारे लादिनी माता जी हैं। तो ये हमारे गुरुजी के ग्रुप से हैं। गुरुजी का मतलब है आराध्य, तो वो मेरे फैसिलिटेटर हैं और आप सब उनके ग्रुप से हो, तो इसलिए मेरे को स्टार्टिंग में डर लग रहा था आप सब लोगों के सामने। फिर भी मैंने प्रयास किया और हिम्मत करके ऐसे बोल दिया जो भी कुछ मेरे को समझ आया। आप सब लोग कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं, प्रश्न भी ऐसा कुछ बता सकते हैं। नहीं कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा समराइज किया आपने, इतने लंबे चैप्टर को बहुत अच्छा से सारा कुछ बता दिया आपने। बहुत अच्छा प्रभु जी, प्रयास किया प्रभु जी, जी और नहीं, बहुत छूट ही गया अच्छा। है बहुत सारा कुछ। तो पूरा मतलब क्लियर हो गया, मतलब शुरू से जैसे आपने बता नहीं, तो इतना बड़ा चैप्टर है पूरा, कैंटो 7 तो पूरा उसी पे डिवोटेड है, बट इतने कम समय में तो पूरा एक आउटलाइन तो आ गया कि कैसे शुरुआत हुई और क्या अंत हुआ। तो पूरा एक चित्र पूरा अच्छा से आपने समझा दिया। ये स्कंद 3 में है, कैंटो 3 में है ना, ये जो आपने बताया कैंटो श्लोक 7 वो बोला। अभी ये जो प्रसंग चल रहा है नरसिंह देव का, ये कैंटो 7 में है। वो श्लोक मैंने जो बोला था वो कैंटो 3 में है। अच्छा, ये पूरा जो विस्तृत आपने बताया वो कैंटो 7 में है। हाँ, पढ़ना है, कैंटो 7 अब पढ़ने को भी अच्छा लगेगा कि पता है ना कुछ सब कुछ। हाँ, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। लगेगा। और किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है ऐसे कुछ ऐसा है तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये 6 श्लोक हमारे रामेश्वर प्रभु जी ने बताया था ना, जो इम्पोर्टेंट है, मानिए या अमानिए या कुछ आप बोलते हो ना। हाँ, शिक्षा से कम। हाँ, वो आप हमें कहीं दे सकते हैं, हमें लिंक है या मुझे मैं भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। अब आजकल तो आपके दर्शन नहीं होते, मैं पूरा सुना, चाहे मैंने कैमरा नहीं ऑन किया लेकिन मैं आपको पूरा सुनी और बहुत मजा आया। आपके दर्शन बहुत देर तक हो गए। नहीं, अभी एक्चुअली सेवा चेंज हो गया माता जी थोड़ा सा, और दूसरे आप ग्रुप कहाँ चले गए अभी? आप कहाँ चले गए? अभी तो मैं पटना आया हूँ। पटना में मेरे को सेवा मिला है, कॉलेज NIT पटना से जहाँ मैं पढ़ा हूँ, वहीं पे ऐसे अभी प्रीचिंग करने का सेवा मिला है यहाँ पे। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ग्रुप भी एक दूसरा है। आप जिस ग्रुप में है, मैं पहले आता था उसमें, अभी मैं नहीं आ पाता हूँ, समय वो रहता है जी प्रभु जी, जी प्रभु ये है। नहीं, आप ओरिजिनल मेंटर तो आप ही है हमारे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत मजा आ नहीं, गया। आप लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो मैंने कहा नहीं है, ये तो ऐसा, राकेश प्रभु आप जी लोग अगर सुना। अभी बोलेंगे तो मैं अभी बच्चा ही हूँ, अहंकार हो जाएगा। अभी मेरे को बहुत आगे नहीं रहना है भक्ति में। नहीं, आप फिर प्रभु जी हो, आप प्रभु जी हो। मैं अगला ही हिरण्यकशिपु बन जाऊंगा।
प्रभु जी मैं आपको थोड़ा प्रभु मैसेज जी भी आप करूंगा तो बहुत ही मुझे अच्छे समझा समझाते देना। हैं, वी आर बहुत बिग अच्छा। फैन ऑफ यू। माता जी और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ आप सकते हो मुझे आप वो लोग, जो नहीं तो फिर 6 श्लोक है ना प्रभु जी मुझे हाँ भेजिएगा 8 आप श्लोक है कृपा माता जी, करके। मैं 8 श्लोक है 8 है शिक्षा प्लीज, कम भेज दूंगा है ना। और इनको जो नरसिंह आरती भी है ना, आज और इनफैक्ट इनका नरसिंह जो आरती मंत्र करना भी चाहिए है। था लेकिन नहीं मुझे ठीक ना है। ग्रुप में भेजिएगा। नहीं आती है मुझे ना, वो भी भेज दीजिएगा। हाँ मंत्र प्रभु भी जी है ना, नरसिंह मैंने आरती सुना भी भेजिएगा। है ना। हाँ मैं भेज दूंगा, सबको I भेज was दूंगा, about to say- बोल I तो was देता हूँ, about मैं to भूल say जाता हूँ, अभी भेज दूंगा, नरसिंह आरती भेज दूंगा। धन्यवाद और धन्यवाद Thank you so प्रभु much। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी ओके मीनिंग के साथ भेजिएगा प्रभु जी। ठीक है, मैं मीनिंग के साथ भेज दूंगा पर अगर Thank you हिंदी में so मिल much। जाए तो बेटर है, हिंदी वाला ना वो तो ओके माता जी। मेरे धन्यवाद पास प्रभु बुक जी, है, हरे उसमें रिकॉर्ड उसमें है, फोटो भेज दूंगा मैं आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, बहुत आप सब धन्यवाद। लोगों को Krishna बहुत बहुत everyone। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू।